हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हम लोग पहले वाला पार्ट पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ा, इंट्रो वाला पार्ट पढ़ लिए, और उसके बाद कौन कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ लिए हम लोग मेन फोकस करके। और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, अलग अलग फाइलम में देख लिए जो इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले तो मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लीजिए सर, इसको आप ले लीजिए, ये ब्लू ले लीजिए सर, ठीक रहेगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए हम लोगों के ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम लोगों के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, हम लोगों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है सर, एकदम सही। तो किडनी होता है, कहाँ होता है बताओ, ऊपर वाला कैविटी, थोरेसिक कैविटी है ना, दिख रहा है ना भाई। यहाँ पर डायफ्राम होता है, डायफ्राम से ऊपर जो होता है वो क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। नीचे जो होता है, नीचे जो होता है क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं ना, यस सर, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में किडनी होता है, ठीक है, क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है सर। और क्या क्या आता है सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो चलो ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देख लेते हैं फटाफट। चलो ये स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है किडनी। कितने किडनी होते हैं, 1 पेयर, मतलब 2, ठीक है। ये किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है वेस्ट को निकालने का प्रोसेस करना है इसको, ठीक है। यानी कि इसको नाइट्रोजन वेस्ट जो यूरिया है उसको रिलीज करना, ब्लड से फिल्टर करके इसको यूरिन में बना के निकालना, मतलब इसको यूरिन बनाना, यूरिन फॉर्मेशन करना। ये यूरिन जब बनाएगा, यूरिन फॉर्मेशन जब करेगा, तो यूरिन फॉर्मेशन करेगा तो यूरिन बनाने के बाद कहाँ जाएगा यूरिन, यूरिन इस पाइप से, पाइप देख रहे हो, इस पाइप का नाम क्या है, यूरेटर। ये क्या था, यह है किडनी। कितना यूरेटर है बता दो जल्दी से, ये भी 2 है सर, मतलब पेयर ऑफ यूरेटर। ये दोनों यूरिन लेकर के आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यूरिन लेकर के आ रहा है सर, एक एक डब्बे में डाल दे रहा है। ये डब्बा कौन सा है सर, ये डब्बा, इस डब्बे का नाम है ब्लैडर, यानी कि पूरा नाम होगा इसका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन हो रहा है सर, तो ये जो आगे ओपन हो रहा है उसका नाम है यूरेथ्रा। समझ में आया, यस। तो बताओ जल्दी से, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या बताओ, किडनी कितना, पेयर, तो लिखेंगे अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है सर, पहला पॉइंट। उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर, लिखेंगे अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स। फिर तीसरा क्या लगेंगे, पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एक ही होता है, एक है यूरिनरी ब्लैडर, तो अ पेयर नहीं, अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा है, URETHRA, यूरेथ्रा, समझे। ये 4 चीज मिलकर के हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। बोलो जल्दी से, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनी का काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन है ना, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाएगा, यूरिन को बनाएगा तो लेकर के यहाँ नीचे आएगा। यूरिनरी ब्लैडर का क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ यूरिन, कुछ समय के लिए टेम्पोररी, कुछ समय के लिए स्टोर करके रखेगा। यूरेथ्रा से फिर आगे यूरिन को क्या करें, रिलीज करना है हम लोग, ठीक है। चलो भाई, तो ये पूरा पार्ट था इसमें से। अब देखिए और देखो, और क्या, ये किडनी है तो इसमें ब्लड आएगा तब ना, ब्लड से यूरिया को फिल्टर किया जाएगा, तो ब्लड आएगा, तो ब्लड लेके आएगा तो आर्टरी। किडनी के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, किडनी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रीनल, क्या यूज करते हैं, रीनल। तो रीनल में ब्लड लेके आएगा, किडनी में लेकर के आएगा आर्टरी, तो उसका नाम हो जाएगा रीनल आर्टरी, ठीक है। और फिर फिल्टर करने के बाद उससे ब्लड लेके जाएगा कौन, फिर तो लेके जाने वाले बोलते हैं वेन, तो किडनी से लेके जाएगा तो इसीलिए रीनल वेन, जानते हो। आर्टरी में कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से दिखाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें वेन में जो जाएगा मोस्ट कॉमनली, तो उसमें ब्लू कलर से उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो रेड कलर वाला दिखाया, यस यस यस, ये अओटा है, अओटा पर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अओटा, सब जगह सारे सिस्टम को जाके ब्लड देता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पता हो ना। यस, अओटा क्या करेगा, ब्लड लेके आएगा, देखो एरो देखो, ये ब्लड लेके आ रहा है, लेके आया सर ब्लड, ब्लड लेकर के आ रहा है, और ये किडनी में चला गया सर, इस किडनी में भी चला गया सर, समझ में आ रहा है। इसका नाम क्या होगा, ये रेड वाले का नाम होगा, लिखा नहीं कहीं, रीनल आर्टरी, यस हाँ, रेड वाले का नाम यहाँ लिखा है रीनल आर्टरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो रीनल आर्टरी में क्या होगा, सुनो ध्यान से, इसमें ये आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है,
ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। समझ में आया? लेकिन इसमें ये आया क्यों? इसको फिल्टर में क्या होगा? यूरिया, इसमें यूरिया होगा, यूरिया इज मोर, इसमें यूरिया ज्यादा होगा। ठीक, ये जब किडनी फिल्टर कर लेगा तो यूरिया अपने पास रख लेगा, यूरिन बना लेगा और फिर फिल्टर के ब्लड को वापस कर देगा, है ना। और ऑक्सीजन भी साथ में आया होगा तो ऑक्सीजन अपना ये यूज कर लेगा, किडनी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, समझ में आया? ऑक्सीजन को ये अपना यूज कर लेगा और यूरिया को रख लेगा, क्योंकि यही तो उसका काम है, फिल्टर करना। उसके बाद बचा हुआ ब्लड को वेन से वापस कर देगा। तो ये देखो यहाँ पर वेन, ये वेन से ऐसे वापस हो रहा है ब्लड, देख रहे हो? इस वेन से भी ऐसे किडनी से वापस हो रहा है ब्लड, ब्लड वापस जा रहा है किसमें? वेन में गया, इस वेन में जा रहा है ब्लड, और वेन में जाएगा तो इस वेन से फिर वापस निकल जाएगा। ठीक है, बताओ यूरिया किसमें ज्यादा होगा, आर्टरी में कि वेन में? बताओ। आर्टरी में सर आएगा तो यूरिया लेके आया है फिल्टर होने के लिए, है कि नहीं? अब फिर यूरिया को तो किडनी नहीं रख के यूरिन बना लिया, तो वेन में यूरिया कम होगा। तो वेन 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 ये रीनल वेन, रीनल वेन, तो रीनल वेन में क्या होगा? ऑक्सीजन तो इसका यूज हो गया, तो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यूरिया इसमें कम होगा क्योंकि फिल्टर हो गया। समझ में आ रहा है यार? समझ में आया? तो यूरिया इज लेस, समझ में आया? चलो भाई इतना बात तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चलो, ये देखो क्या है, ये है फीमेल में दिखाया गया है ना, फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में दिखाया गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के हिसाब से, जल्दी से देखो वही है सर, क्या? किडनी, ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिनरी, सॉरी पेयर ऑफ यूरेटर्स, उसके बाद एक है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसके बाद ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन रिलीज कर दिया जाएगा बॉडी से आउटसाइड, ठीक है। यस, फीमेल का देख लिया, मेल का भी जल्दी से देख लो यार, कौन यहाँ, ये है मेल, मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देखो ये क्या है? ये किडनी है ना, ये किडनी, किडनी से क्या निकला सर? किडनी से निकला यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, यहां तक आया यूरेटर, देख रहे हो? तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ लिखा है ब्लैडर, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या जमा रहेगा? यूरिन, है ना, यूरिन जमा रहेगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, वही यूरिनरी ब्लैडर, तो इससे स्टार्ट होगा यूरेथ्रा, ये देख रहे हो पूरे पेनिस के लेंथ तक यहाँ पूरा जा रहा है यूरेथ्रा, है ना, तो ये हो गया यूरेथ्रा, ठीक है, ये लिखा है पेनिस, पूरे पेनिस के लेंथ में यूरेथ्रा रन करता है। चलो ठीक है, और यहीं पर क्या लिखा है? यहाँ पर, जहाँ कहाँ पर, फिर से देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के बेस पर यहाँ पर इधर ऐसे और ऐसे बनाया है प्रोस्टेट, ठीक है, समझ में आ गया? चल भाई, तो इतना देख ले तो तुम बता दो यूरेथ्रा, ये डायग्राम देखे, इसका यूरेथ्रा, मेल का यूरेथ्रा, मेल का यूरेथ्रा, मेल का यूरेथ्रा कहां से? यूरिनरी ब्लैडर के बेस से स्टार्ट पूरे पेनिस के लेंथ तक जाएगा, है ना। फीमेल में देखो, फीमेल में देखो, क्या कर दिया, फीमेल में देखो, फीमेल में यहाँ यूरिनरी ब्लैडर खत्म है, यूरेथ्रा बस स्मॉल है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ दोनों सिस्टम में, और कोई डिफरेंस नहीं है इन चारों में, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, सिर्फ डिफरेंस है किसमें? यूरेथ्रा में। तो ये फीमेल है, फीमेल का जो यूरेथ्रा है, फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्टर, शॉर्टर, छोटा है भाई, कितना? तो इस 2 to 4 सेंटीमीटर का ही सिर्फ होता है, समझ में आया? तो बोलिएगा सर मेल का फिर कितना होता है? तो मेल यूरेथ्रा इज लॉन्गर, ठीक है, लॉन्गर, कितना? अबाउट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बस एक पॉइंट का डिफरेंस था, जो सिस्टम का बात किया, सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, यस सर आगे बढ़ो, ठीक है, और ध्यान से देख के तुम बताओगे, ध्यान से देख के बताओ तो थोड़ा, दोनों किडनी देखो, तो दोनों किडनी एकदम सेम लेवल पे है क्या? एक लाइन पे है, सेम लेवल पे है ये दोनों किडनी? थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, ये सेम लेवल पे है, ये किडनी दोनों एक लेवल पर है। चलो ये लाइन खींचा, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है किडनी का, इसको लाइन से खींच दिया, देखो खींच दिया ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई, तो ये कौन सा? इधर 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 कौन सा? राइट, इधर कौन सा लेफ्ट, समझ में आ रहा है ना? ऐसे किडनी मेरा ऐसे निकाल के यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो देखो ये राइट वाला किडनी है, ये क्या हुआ? राइट किडनी है, ठीक है, ये कलर थोड़ा कम दिख रहा है क्या? ये राइट किडनी है, और ये लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। बताओ कौन ऊपर होता है, कौन हायर लेवल पर होता है? तुम देख ही रहे हो, ये नीचे है, इसका कुछ पोर्शन तो ऊपर है, समझ में आया? तो लेफ्ट किडनी जो होता है एट हायर लेवल, एट हायर लेवल, थोड़ा सा ऊपर होता है, समझ में आया? यस सर, इतना सा थोड़ा सा बात याद रखना कि थोड़ा सा ऊपर होता है। चलो भाई आगे चलो, आगे चलो, ये पढ़ लिया सर, ये पढ़ लिया, ये क्या दिखाया गया सर? ये दिखाया गया कि किडनी है कहाँ, किडनी लोकेटेड कहाँ, बताओ किडनी कहाँ है, किडनी कहाँ है लोकेटेड, कौन से कैविटी में? ये कौन सा कैविटी है? ये ऊपर, ऊपर क्या होगा?
ऊपर यहाँ पर होगा लंग्स, होगा ना भाई, इस बीच में होगा हार्ट, होगा ना, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी देख लिया सर, ये भी देख लिया। ये क्या दिखाया जा रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में तो होगा, देखो डायफ्राम से, यस ये डायफ्राम, यहाँ पर दोनों लंग्स, बीच में हार्ट, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, दिख रहा दिख रहा, हाँ, नीचे जाएंगे तो एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या सर, पूरे में कहाँ कितने लेंथ में फैला हुआ है, कितनी, उसका बता दीजिए थोड़ा सा लोकेशन। इस डायग्राम को दिखाते हैं। देखो पीछे क्या है, ये पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। हम ऐसे साइड से खड़े हैं, देखो मेरा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ऐसे साइड से खड़े हैं तो तुम्हें ये क्या दिखेगा, तुम्हें पीछे से दिखेगा वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे किडनी तुमको दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं, एक तरफ इस तरफ, एक किडनी एक तरफ इस तरफ, एक किडनी इस तरफ, समझ में आया? यस सर। तो किडनी किस लेवल पे है? लंग्स वाला थोरेसिक कैविटी कहां तक होता था बताओ? थोरेसिक कैविटी जब पढ़े थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में, थोरेसिक कैविटी कहां होता था? T12, ये देख रहे हो, ये लाइन, ये T12। T12 का मतलब क्या हुआ? T12 का मतलब हुआ, T12 का मतलब हुआ 12th थोरेसिक, थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जानते हैं ना, 7 सर्वाइकल होता है, 12 थोरेसिक होता है, 5 लंबर होता है, 5 सेक्रल होता है, फिर एक कॉक्सिक्स होता है। चलो ये हो गया ये। हाँ तो ये इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर तो था थोरेसिक कैविटी। क्या था? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का बाउंड्री पर आए थे ना भाई, क्या पीछे वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्रा, आगे स्टर्नम, साइड में लेटरली रिब्स। चलो अब देखो किडनी का पोजीशन जानना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी कहां पर है सर? किडनी ये T12 है ना, 12th, उसके ठीक नीचे यहां से स्टार्ट होता है, और ये L1 है। L1 मतलब लंबर, फर्स्ट लंबर। L1 ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L2 सर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L3 सर। ये क्या हो जाएगा? ये L4 और ये L5 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये L4 और L5। तो किडनी जो लोकेटेड होता है ये T12 से नीचे, ऐसे यहाँ पे किडनी लोकेटेड, समझ में आया? समझे कि नहीं भाई? ये यहाँ T12 के नीचे आया, ऐसे किडनी लोकेटेड है, समझ में आया? तो इसका लोकेशन बताओ। किडनी का तुम्हें बताना पड़ेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आया है भाई, याद रखना पड़ेगा। ये सर यहाँ गया और ये यहाँ, बताओ मतलब कौन से स्टार्ट पर? T12, T12 के नीचे का L3 तक, T12 टू L3, समझ में आया? यानी 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर, थर्ड लंबर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा तक इसका एक्सटेंशन है, समझ में आया? याद रखना ये लाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, T12 से लेकर के L3 तक है किडनी फैला हुआ, ठीक, ठीक है सर। तो आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए सर। ओके ओके सर, इतना बात बता दिए सर। चलो तो अब किडनी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। ये है सर किडनी। तो किडनी का क्या क्या नंबर, सबसे पहले बोलो नंबर कितना है? नंबर कितना? 2, या तो बोलो 1 पेयर, ठीक है सर। शेप कैसा बताओ, किडनी का शेप कैसा होता है? शेप कैसा होता है? इस तरह का होता है सर, इस तरह का, है ना, बीन शेप। तो क्या बोलते हैं? बीन शेप, बीन शेप। साइज कितना होता है बताओ, साइज कितना होगा? साइज में क्या क्या होता है सर? लेंथ, लेंथ बता दीजिए सर। ब्रेथ या विड्थ बता दीजिए सर, BREAD, विड्थ बता दीजिए सर, विड्थ। लंबाई सर बताओ, चौड़ाई सर बताओ, और क्या थिकनेस बता दो सर, कितना मोटा है, थिकनेस, ठीक है। तो देखो कितना आसान है ये याद रखना। ये है थिकनेस, एनसीईआरटी में लिखा होगा ना, यस एनसीईआरटी में देखो यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, और 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ये तीनों पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तुमसे नहीं बनेगा अगर दिमाग में नहीं रखोगे तो। चलो कैसे बताओगे? बहुत आसान सर। हम लोग बोलते हैं क्या भाई, 2-3 रुपया, 5-7 रुपया, 10-12 रुपया, बस खत्म हो गया। याद रखना यूनिट क्या? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सर, मैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर मत बोल देना या मीटर मत बोल देना, ठीक है, सेंटीमीटर। थिकनेस 2, 3, 5, 7, 10, 12, 2, 3 थिकनेस, मोटाई सबसे कम होता है, फिर चौड़ाई या लंबाई सबसे ज्यादा होता है, थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ, समझ में आ गया? यस सर, इतना तो समझ गए। ओके ओके ओके, नंबर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, लोकेशन बता दिया। लोकेशन बताए, लोकेशन बताओ, लोकेशन कहाँ होता है किडनी लोकेटेड? लोकेशन इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में कहां से कहां तक? T12 से L3 तक, समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ो, जरूर बढ़िए सर। ठीक, चलो भाई अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
किडनी का थोड़ा सा हम लोगों को, ये तो तुम्हें पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया ना, ये सब पढ़ा दिया। आगे अब थोड़ा सा हम लोगों को किडनी का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम लोगों को क्या करना है, चल भाई अब ये किडनी का जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़। यही किडनी है, ठीक है सर। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि किडनी कैसा है, ठीक है। ठीक है, देखो ये एक किडनी का क्या है, यहाँ पर दिखाया गया क्या है, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे किडनी को बीचों बीच काट दिया गया, काटने के बाद ये डायग्राम दिखाया गया, डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो बाहर से अंदर की तरफ देखते चलो तो किडनी में क्या क्या है। देखो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा ये एक लेयर है सर, बाहर वाला ये दिख रहा है, ये एकदम छोटा सा, ये कवरिंग जैसा कुछ लग रहा होगा, ये कवरिंग है किडनी का, ये कवरिंग है ना, इसको कवर करके रखा है। ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ये कनेक्टिव टिश्यू का सीथ है, कनेक्टिव टिश्यू का सीथ है या कवरिंग, ठीक है। रीनल कैप्सूल पूरे किडनी को कवर करके रखने के लिए, ठीक है सर, प्रोटेक्शन देने के लिए, है ना, ठीक। उसके बाद चलो अब बाहर से अंदर की तरफ, किडनी की तरफ अंदर हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है, ठीक। एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं ध्यान से देखो भाई, दो पार्ट में दिख रहा होगा किडनी, कौन कौन सा सर, आपको दिख रहा होगा ये एक पार्ट, ये वाला बाहर की तरफ जो है, ये बाहर वाला पार्ट है सर, है ना, बाहर वाला पार्ट। तो बाहर वाले पार्ट को नेमिंग क्या है, देखो यहाँ नेमिंग क्या है, क्या, कॉर्टेक्स, पिंक वाला है ना, तो पिंक वाले से लिखा कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं किडनी में, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और अंदर जो बच गया, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। मेडुला देख रहे हो, मेडुला ऐसे पिरामिड की तरह बना हुआ है ना, इधर बेस है और इधर इसका एपेक्स है, एपेक्स, ये एपेक्स हो गया और ये बेस हो गया, तो ये पिरामिड के शेप का है ना, पिरामिड के शेप का है क्या, मेडुला, इसीलिए इसका नाम है मेडुलरी पिरामिड। समझ में आया। बाहर वाला क्या है सर, कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या है सर, मेडुला। मेडुला किस रूप में सर, ऐसे पिरामिड के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। समझ में आ रहा है, यस सर एकदम आ रहा है। उसके बाद ये क्या दिखा है सर, मेडुलरी पिरामिड में ये क्या दिखाया है, ये लाइन, ऐसे लाइन क्या क्या दिखा है सर, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है सर, ये लाइन क्या है। तो चलो आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा जाएंगे। तो ये सब जो है बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट है, क्या है, बहुत सारा ऐसे जो दिखा है, बहुत सारा, ये सब बहुत सारा है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स। किडनी, ये पूरा किडनी हुआ सर। तो किडनी में जो एक फंक्शनल यूनिट होता है, यूनिट ऑफ किडनी, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसका क्या नाम, उसका नाम है सर नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं बोले, नेफ्रॉन। इसका एक और नाम है सर, नेफ्रॉन को बोलते हैं हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस भी बोलते हैं क्योंकि यूरिन से रिलेटेड इसका फॉर्म है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। हो गया ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस का जो यूनिट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये यूरिन, क्योंकि सीमेन बनाता है, ये यूरिन बनाने में हेल्प करता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, समझे। यस सर, इतना तो पढ़े। ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, ये जो कॉर्टेक्स है बाहर वाला, ये कॉर्टेक्स, ये सर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स देख रहे हो, ये कॉर्टेक्स अंदर धस गया है यहाँ तक सर, ये कॉर्टेक्स अंदर देख रहे हो, ये कॉर्टेक्स ऐसे धस गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कॉर्टेक्स है। देखो ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स अंदर धस करके क्या कॉलम जैसा नहीं बना दिया, कॉलम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कॉर्टेक्स मतलब ये सब जगह, ये सब ये खाली जगह बीच में, ये बीच में, ठीक है, ये बीच में, यानी कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉलम बना है। वो कॉलम बताओ किसका हिस्सा है, मेडुला का पार्ट हुआ कि कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स का, इसीलिए इसका नाम है रीनल कॉलम। कॉलम भी जैसा है तो इसको बोलते हैं, किडनी में ही कॉलम है, रीनल कॉलम, पूरा इसका नाम है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, BRTINI, बर्टीनी, ठीक है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं इसको। ये बात समझ गया सर, चलो इतना बात तो समझ गया। चलो अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखेंगे सर, क्या देखना पड़ेगा सर ध्यान से, कि सर ये बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये सब क्या है सर, ये सब ऐसे लाइन को खिंचाई सर, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ का, किससे रिलेटेड होता है सर, ये क्या, ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन
नेफ्रॉन जो एंड करता है, खत्म होता है ना, तो वो इसी में खत्म होता है, कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर जब जाएंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो इसमें नेफ्रॉन, ये सब क्या है, इसमें नेफ्रॉन भरा हुआ है और ये सब उसका कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, तो पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इस पर आते हैं हम लोग। चलो, तो हम लोगों को इस पर आना पड़ेगा। चलो, ये क्या किस चीज का डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है सर, एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वहां जाएंगे उस डायग्राम पर। एक नेफ्रॉन कैसा होता है, एक नेफ्रॉन ऐसा ही होता है सर। हमको अभी पहले फोकस करना है येलो वाले पार्ट पर, किस पर, येलो वाले पार्ट पर फोकस करना है। ठीक है, ये जो एक नेफ्रॉन है, इसमें देखो भाई, नेफ्रॉन में इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर के बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट है, नेफ्रॉन में पार्ट एक सा दिख रहा है, ये रेड वाला, और दूसरा दिख रहा है येलो वाला, है ना, येलो वाला दिख रहा है सर और रेड वाला दिख रहा है। अब देख रहे हैं कि रेड वाला जो है ब्लड लेके आ रहा है ना, और ये छोटा है, लेके आता है तो आर्टरी बोलते हैं, रीनल आर्टरी। वो किडनी में जब एंटर करता है, छोटा छोटा ब्रांच बनाते हैं, बोलते हैं आर्टेरियोल, तो इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल। ये किससे बना हुआ भाई, रीनल आर्टरी से बना हुआ। ये क्या है, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो था ना, ये देखो किडनी में एंटर कर रहा है, कौन, रीनल आर्टरी इंटर किया ना, यही जाके अपना ब्रांचिंग बनाएगा, तो बनेगा एफरेंट आर्टेरियोल। ये ब्लड लेके आ रहा है, ये ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है, एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ आया और यहाँ पर एकदम और बहुत सारा फाइन ब्रांच, टफ्ट बना लिया, टफ्ट, बहुत सारा टुकड़ा बना रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। समझ में आया, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो एफरेंट आर्टेरियोल आया, कहाँ आया, इस पार्ट में, और बहुत सारा ब्रांचिंग कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये आर्टेरियोल यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, यहीं पर प्रोसेस हो जाएगा क्या, फिल्टरेशन का काम है ना, किडनी का फिल्टर करने, यहीं पर हो जाएगा फिल्टरेशन। फिल्टर करके फिर बचा हुआ ब्लड आगे निकल जाएगा, किसमें निकल जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ ई है और यहाँ ए है, एफरेंट ए पहले आता है तो पहले उसे ब्लड आएगा, ई बाद में चला जाता है, उसे ब्लड चला जाएगा, बीच में यहाँ पर हो जाएगा फिल्टरेशन। कहाँ होगा फिल्टरेशन, तो ग्लोमेरुलस में हो जाएगा फिल्टरेशन और ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है सर, इतना बात तो समझ गए। ठीक, तो येलो वाला पार्ट जो है, रेड वाला पार्ट जो है, वो क्या बना रहा था, वो बना रहा था ग्लोमेरुलस। ठीक है सर, अब येलो वाला जो पूरा पार्ट है, जितना देख लो, जितना येलो वाला पार्ट है, कहां तक, यहाँ तक येलो वाला पार्ट जो है, यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल। किडनी का क्या है, ट्यूब जैसा नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल। तो क्या हो गया, रीनल ट्यूब्यूल। अब इन दोनों को मिला के, रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके, दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है कंप्लीट, क्या, यस, तो बनेगा कंप्लीट नेफ्रॉन। मतलब इसमें दोनों पार्ट था। ठीक है सर। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग येलो वाले पार्ट का। येलो वाला पार्ट कौन है सर, ये सर, ये येलो वाला पार्ट है। येलो वाला पार्ट पहला पार्ट हुआ, उसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, पहला पार्ट, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट क्या हुआ, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है सर, उसके बाद देख रहे हो आप, ये जो है, ये ऐसे कितना ऐसे मुड़ गया है, कॉन्वोलेटेड हो गया है यहाँ पे, है ना, कॉन्वोलेटेड हो गया ऐसे, कॉम्प्लेक्स जैसा बन गया है, कॉन्वोलेटेड हो गया है। तो इसके पास में है, तो पास के लिए प्रॉक्सिमल, बोमेन्स कैप्सूल के पास में आया है ना, बोमेन्स कैप्सूल के पास में कॉन्वोलेटेड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, एकदम सही सर। उसके बाद देखो, ये सीधा हो गया, येलो वाले को, ये सीधा हो गया, नीचे चला गया। ठीक है,
ये नीचे गिर रहा है तो डिसेंड है ना, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब देख रहे हो, यहाँ मोटा है यहाँ पतला है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको बोलते हैं लूप, ऐसे जाके लूप नहीं बना रहा है पिन के जैसा, है ना, जैसे पिन वो गर्ल्स से लगाती है ऐसे, ऐसे मुड़ा रहता है, ऐसे जाके ऊपर नीचे आता है, ऐसे ऊपर हेयर में लगाने वाला पिन। तो ये हो गया, क्या हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इन दोनों को मिला के बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लेकिन ये नीचे जा रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। और ये ऊपर चल रहा है, ऐसे ऊपर चल रहा है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग, तो इसको बोला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। समझ में आया? दोनों को मिला के बोलेंगे हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। समझ में आया? किसका पार्ट पर है अभी? लूप पर है रीनल ट्यूब्यूल। पहला पार्ट क्या हुआ? बोवेन्स कैप्सूल। दूसरा पार्ट क्या हुआ? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तीसरा क्या हुआ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर यहाँ जा रहा है सर, जा रहा है, फिर देखो यहाँ पे ऐसे मुड़ने लगा, कॉन्वोल्यूटेड फिर से होने लगा, लेकिन ये थोड़ा दूर है ना, तो इसीलिए इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डीसीटी बोलते हैं। चलिए इतना बात हो गया, तो डीसीटी अब खत्म हो गया। और फिर डीसीटी किसमें खुल रहा है? ये डीसीटी किसमें ओपन हो रहा है? तो ये जो लंबा सा ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है? ये है स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब। पूछा जाएगा कि डीसीटी बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी किसमें खुलता है? देखो इधर भी दिखाया है, मतलब ये भी किसी दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी आके इसमें खुल रहा है। ये सब ये क्या स्ट्रेट ट्यूब का है? कलेक्टिंग डक्ट है। इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या खुलेगा? डीसीटी, बहुत सारे डीसीटी, अलग अलग नेफ्रॉन का, एक ही नेफ्रॉन नहीं है ना, है ईच किडनी में, याद रखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ पर ईच किडनी मतलब एक किडनी में लगभग कितना है? 1 मिलियन नेफ्रॉन है। 1 मिलियन नेफ्रॉन है। 1 मिलियन मतलब समझते हो ना, 10 लाख। समझ में आ रहा है? तो देखो इसमें से फेमस क्वेश्चन, कई बार जो क्वेश्चन आया, तुम ही बताओ यार, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, ये जो स्ट्रेट ट्यूब है, कलेक्टिंग डक्ट, बताओ ये नेफ्रॉन का पार्ट होगा? हम लोग को पहले ही बता दिए थे। कहां तक? यहाँ तक, ये लाइन पहले खींच दिया, मतलब डीसीटी तक। ये तो क्या है? कॉमन ट्यूब है, उसमें तो बहुत सारा नेफ्रॉन होकर खुलेगा, वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं, नेफ्रॉन खत्म हो गया यहीं पर डीसीटी पर। अब ये अलग चीज है, ये तो कलेक्ट करने वाला पाइप है, स्ट्रेट ट्यूब, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। समझ में आया? तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं, नेफ्रॉन यहाँ पे खत्म हो गया, ये बात क्लियर रखना, कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट नोट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नोट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। इतना बात तो हो गया सर, समझ गए? एकदम समझ गए सर। ठीक, इसका कहानी सर, इसका कहानी भी कर दीजिए। किसका कहानी कर दीजिए सर? इसका कहानी कर दीजिए सर। किसका? ये इफरेंट जो यहाँ से निकला था। ठीक है, यहाँ आया सर, इफरेंट आया, इफरेंट आर्टेरियोल आया, इससे सर इफरेंट निकल गया। ठीक है, ठीक है सर, चलो इसका, इस डायग्राम का हम लोग क्या कर लें, कॉपी कर लें, किसी को बता दें? चलो इसे बता देते हैं। देखो अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल निकला है, कौन सा इफरेंट आर्टेरियोल निकला है हमसे? इफरेंट आर्टेरियोल निकला। अब यहाँ पर देख रहा हो कैसा बना रहा है, ट्यूब्यूल का आपस में उलझ रहा है ना, मतलब कि ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो था उसके चारों तरफ से घूम फिर रहा है। तो घूम फिर जो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या लिखा है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं लिखा है ना? तो ये जो रेड वाला का जो बन रहा है, रेड वाले का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, नेटवर्क जो बन रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल ही बना रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल निकला तो वही बना रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये डीसीटी को दिखाया गया, दूसरा नेफ्रॉन का, ये था पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ध्यान से देखोगे तो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो है, फिर आगे चल करके ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज क्या कर रहा है? ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज आ रहा है, ये आ रहा है, और फिर ये आ रहा है, तो ये नीचे देखो, ये रेड वाला है, ऐसे ये ऐसे नीचे डिसेंड कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ऐसे आने के बाद ये फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर इधर चला जाएगा। रेड वाले को देखा कि नहीं? यस। तो ये जो स्ट्रक्चर नीचे बन रहा है, ये क्या है बताओ? ये येलो वाले की बात कर रहे हैं, येलो वाले, ये क्या है? ये क्या है सर? ये लूप ऑफ हेनले, अभी तो पढ़े थे सर, है ना? ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल, और ये ग्लोमेरुलस, इसको मिला करके हम लोग टोटल क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट आपने देख लिया, कौन सा पार्ट है सर? बोवेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी। ठीक है, यहाँ आया सर एफरेंट, बीच में ग्लोमेरुलस बनाया सर, यहीं पर होगा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। फिर इससे इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड सर आगे चला जाएगा फिल्टर होने के बाद, और उसके बाद सर यहाँ क्या हो जाएगा? उसके बाद ये नेटवर्क बना रहा है पीसीटी, वाइस बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज फिर ये नीचे जा रहा है। ये देखो तो ऐसे ट्यूब नहीं जा रहा है, एक यहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क बना है, तुमको लग रहा है एक ट्यूब ऐसे जा रहा है, रेड वाला, फिर ऐसे निकल रहा है,
किससे जा रहा हूँ, पैरेलल टू लूप ऑफ एल लेके पैरेलल जा रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ लो। यहाँ क्या होगा, इसमें फिल्टर होने के बाद फिल्टर जो फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद चीज इसमें आ जाता है, किसमें, बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में। अब फिल्टर होने के बाद ये सब चीज किससे जा रहा होगा, ये येलो वाले ट्यूब से फिल्टर होकर के जा रहा है ऐसे ऊपर, है ना, ऊपर फिल्टर होकर के जा रहा है, और नीचे से ये ब्लड वाला चीज जो है, ब्लड वाला इसे नीचे आ रहा है, समझ में आया। तो इसमें फिल्टर क्या हुआ चीज, फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, काउंटर करंट, इसीलिए तो पढ़ेंगे आगे चल करके काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। चलो इतना बात हो गया, तुम्हें याद सिर्फ रखना है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनने के बाद एक ट्यूब ऐसे आ रहा है, पैरेलल टू जा रहा है, किसके पैरेलल, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, इसी को हम लोग बोलते हैं भासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, भासा रेक्टा, समझ में आया। यस सर, भासा रेक्टा किसका पार्ट है बताओ, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, नहीं भाई। तो ये सर एफरेंट आर्टियोल आया, फिर गोल्मेटस बना, इफरेंट आर्टियोल, फिर यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक ब्रांच है जो भासा रेक्टा बना है। तो भासा रेक्टा क्या है, ए ब्रांच ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ही एक ब्रांच, ठीक है। ये क्या करता है, रन पैरेलल टू लूप, ऐसे शॉर्ट लिखते हैं, लूप ऑफ LOH, समझ जाओगे, नीचे दिख रहा है ना, यस, लूप ऑफ एल, ठीक है। यस सर, इतना बात तो समझ गए सर, इतना बात समझ में आया, यस, इतना बात समझ गए सर। तो बहुत सारा ये जो नेफ्रॉन है यही है फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी यही है। अब ये इसका लास्ट पार्ट डीसीटी कहाँ ओपन होता है, यही कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है सर, ठीक है। अब इस डायग्राम पर फिर से आते हैं सर, ये सब क्या बोले थे, देखो कलेक्टिंग डक्ट, वो सब चीज इसमें नेफ्रॉन उतना नहीं दिखा पाया, ये सीधा ऐसे लंबा लंबा ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट दिखाया। अब सोचो, पूरा सोचो, ये यहीं पर खुल रहा होगा बहुत सारा नेफ्रॉन, इस लंबे लंबे ट्यूब में बहुत सारा नेफ्रॉन खुल रहा होगा, समझ में आ रहा है, यस सर। अब कलेक्टिंग डक्ट तक तो वहां सिखा दिया, दिखा दिया, अब कलेक्टिंग डक्ट से आगे, अब देखो कलेक्टिंग डक्ट क्या हो रहा है, बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट में कौन खुलता है, डीसीटी खुलता है, अभी देखे ना, डीसीटी कहाँ बोलता है, कलेक्टिंग डक्ट में खुलेगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट सब जो है, ये कलेक्टिंग डक्ट देखो तो, ये कलेक्टिंग डक्ट सब क्या हो रहा है, एकदम मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है आगे जाके, इधर बेस है और फिर इधर नैरो हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, समझते हो कि नहीं भाई। कोई भी ऐसे है, ऐसे एक जगह जा रहा है सब, देखो एक तरफ ये कन्वर्ज हो रहा है, समझ रहे हो, कोई भी एक जगह से ऐसे ऐसे फैल जाता है, इसको डाइवर्ज बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे फैल जाना, डाइवर्ज, ये इस तरफ आना, ऐसे हो जाना, डाइवर्ज, ये होना, कन्वर्ज, समझ रहे हो, कन्वर्ज हो रहा है, कौन, बहुत सारा डीसीटी किसमें खुलता है, कलेक्टिंग क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज होकर के कहाँ, ये मिडलरी पिरामिड में यहाँ पर खुलने के लिए आया है, ठीक है, देख रहे हो, ये यहाँ पर ओपन होगा, देख रहे हो, यस सर, ये जो ओपन होगा ये, यस समझ में आ रहा है, इसका जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मिडलरी पिरामिड, इसका जो माउथ है, ये माउथ है, ऐसा है ना, इस माउथ हम लोग बोलते हैं पैपिला, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैपिला, ये या ये है पैपिला, रीनल पैपिला भी बोल सकते हो। अब ये पैपिला जो देखो खुल रहा है, ये सर इसमें खुल रहा है, ये सर इसमें खुल रहा है, ये सर इसमें खुल रहा है, ये जो खुल रहा है इसको बोलते हैं कैलिक्स, क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब कैलिक्स भी दो तरह का है, कैलिक्स भी दो तरह का, छोटा और बड़ा, माइनर एंड मेजर, ठीक है। ये सब देखो, ये पिरामिड, मिडलरी पिरामिड खुल रहा है, छोटा सा रास्ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर पिरामिड, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर पिरामिड, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनर पिरामिड। लेकिन ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये माइनर पिरामिड नंबर 1, 2 और 3 ये सब मिल करके ऐसे खुला है, ये देखो, समझ में आया, ये भी हुआ कैलिक्स, लेकिन ये हुआ मेजर कैलिक्स, ये बड़ा रास्ता हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ देखो ये खुला छोटा, ये छोटा रास्ता, ये छोटा रास्ता, ये खुला तो छोटा रास्ता, ये क्या हुआ, माइनर कैलिक्स। और ये सब मिल करके ये तीनों देखो, ये तीनों मिल करके यहाँ खुल रहा है ना, तो ये हुआ मेजर कैलिक्स, समझ में आ रहा है, यस। अब ध्यान से देखो तो इधर वाला मेजर कैलिक्स ये पूरा खुला है, कौन सी जगह में, पूरा खुला है इस जगह में, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह को बोलते हैं रीनल पेल्विस, समझ में आया। मिडलरी पिरामिड किसमें बोलता है सर, माइनर कैलिक्स मिल करके बहुत सारा 2, 3, 4, 5 माइनर कैलिक्स मिल करके मेजर कैलिक्स बनाता है, मेजर कैलिक्स किसमें ओपन होता है, रीनल पेल्विस, समझे। और ये देखो ये पेल्विस यही आगे कंटिन्यू हुआ है इसमें, ये क्या है, ये है यूरेटर, समझे, ये यूरेटर में कंटिन्यू हो गया, समझते हो कि नहीं। और यूरेटर में जब कंटिन्यू हो गया फिर यूरेटर कहाँ आता है, यूरेटर आता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर फिर खुलता है किसमें, यूरेथ्रा में, तो बाहर चला जाएगा, समझे, यस। तो पूरा रास्ता समझ में आ गया ना, यूरिन कहाँ से बना सर, कहाँ गया सर,
यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ सर? यहाँ ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, तो उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल में आया, बोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ इनले, लूप ऑफ इनले से कुछ और ये सब प्रोसेस होते जाता है, फिर डीसीटी, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ तक ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जब आ गया तो कलेक्टिंग डक्ट किसमें ओपन होता है? मिडलरी पिरामिड, है ना, मिडलरी पिरामिड में कलेक्टिंग डक्ट होता है। फिर उससे वहाँ पेपला में आएगा, पेपला से खुलेगा माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद पेल्विस, पेल्विस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद बताओ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, समझे? यह तो ये पूरा हम लोग समझ गए, रास्ता इस तरह से बनेगा, इस तरह से यूरिन आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या था? ये रीनल वेन था सर, ये क्या था? ये यूरेटर था सर, ठीक है। देखो किडनी में ये जो है ना, ये गड्ढा वाला जगह, ये गड्ढा वाला जो जगह है, ये यहीं से सब कुछ अंदर जाता है और बाहर निकलता है, समझ में? इस गड्ढा वाला जगह बोलते हैं नॉच। ये जो बोलते नहीं है नॉच, मतलब ये नॉच मतलब गड्ढा, है गड्ढा को ही बोलते हैं नॉच, नॉच जैसा स्ट्रक्चर है। इस नॉच का नाम है हाइलम, ये बात याद रखिएगा, हाइलम। और हाइलम से ही सब कुछ किडनी में अंदर जाता है, उससे ही बाहर निकलता है। क्या 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 क्या? रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर, ये सब कुछ जो है बाहर निकलता है कहां से? हाइलम से। समझ में आया? समझ में आया नहीं? हाइलम से ये सब कुछ एंटर एंड एग्जिट करता है, समझ में आया? और किडनी के अंदर चले जाएंगे तो ये जगह है रीनल पेल्विस, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये गड्ढा वाला जो स्ट्रक्चर, जो नॉच गड्ढा, तो ये नॉच बोलते हैं, ठीक है। पढ़े थे ना लंग्स में भी, लेफ्ट लंग में हार्ट घुस गया था तो लेफ्ट लंग में गड्ढा बन गया था, कार्डियक नॉच बोलते हैं। तो ये हो गया नॉच को हाइलम बोलते हैं, समझ में आया? चलिए इतना बात तो हो गया सर। चलो भाई, चलो ठीक है, इतना कर लिया सर, इतना कर लिया सर, और कुछ पढ़ाइएगा सर। चलिए डायग्राम देखो तो, ये क्या है सर? ये है यही सर एफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है सर? ये है ग्लोमेरुलस, नहीं लिखा है, ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है। ये क्या निकल रहा है सर? ये निकल रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये वाला क्या था? ये वाला क्या है सर? ये वाला तो बोमेन्स कैप्सूल है सर, है ना, बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल मतलब रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट। ध्यान दो, ये सब मिला करके, क्या मिला करके? ये ग्लोमेरुलस जो अंदर में है और ये बोमेन्स कैप्सूल, ये जो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को, ठीक है, ज्वाइंटली इन दोनों का नाम दिए हैं हम लोग रीनल कॉर्पसल। इसका नाम है रीनल कॉर्पसल, दोनों को मिला के ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, समझ में आया? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मालपीजियन बॉडी भी बोलते हैं और रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं, समझ में आया? और मालपीजियन बॉडी, समझ में? क्वेश्चन आएगा मालपीजियन बॉडी में क्या क्या आएगा सर? ये ग्लोमेरुलस भी आएगा और ये बोमेन्स कैप्सूल भी आएगा। दोनों को जोड़ करके मिला करके एक साथ बोलते हैं रीनल कॉर्पसल या तो मालपीजियन बॉडी। समझ गए? यस सर, समझ गए। आगे चलते हैं। चलो एक बार देखो यहाँ पर, सीखो क्या बनाया था सर, किससे डायग्राम बनाया था सर? सर कुछ इस तरह से बना दिए थे, आप ऐसे बना दिए थे, ऐसे बना दिए थे और इसमें यहाँ से कहीं से इतना ब्लड लाए थे। चलो एक चीज नोटिस करने वाला चीज तुम्हें दिखाना था, यहाँ पे कुछ हो रहा था, ऐसे चला रहा था और फिर यहाँ से ऐसा जैसे निकल रहा था, ठीक है। देखो इसका डायमीटर, इसका क्या नाम था? एफरेंट। इसका डायमीटर देख रहे हो भाई, डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? वाइड डायमीटर मोर, इसका डायमीटर ज्यादा है। और इफरेंट वाले का देख रहे हो? इफरेंट वाले का ध्यान से देखिए, इफरेंट वाले का क्या है? डायमीटर बहुत कम है, डायमीटर लेस, समझ रहे हो? मतलब कि मोटा वाला पाइप से पानी आ रहा है, पतले वाले से निकल रहा है, बहुत प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पर फिल्टर होकर के चीज समझ रहे हो? यस सर, ये बात तो समझ गए, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला बनाइए, ये क्या था? ऐसे था सर, है ना, पीसीटी बोलते थे। ये क्या होता था सर? फिर ये जो है ऐसे नीचे ट्यूब जाता था सर, ठीक है। उसके बाद तो सर और थोड़ा पतला हो जाता था सर, पिन लाइक स्ट्रक्चर, और ये ऐसे उठ जाता था सर, है ना, ऐसे उठ जाता था। ऐसे उठ जाने के बाद क्या होता था सर? ऐसे उठ जाने के बाद फिर यहाँ पर ऐसे कॉन्वोल्यूटेड जैसा था सर, है ना, कॉन्वोल्यूटेड था सर, और फिर ये खुल जाता था किसी एक ट्यूब्यूल में, खुल जाता था सर ऐसे स्ट्रेट डक्ट में, जिसको बोलते थे कलेक्टिंग डक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर था। यस, तो हमें तुम्हें बताना है। यस, अब ये जो है इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा? यहाँ तक, इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं ऐसे दो पार्ट में, इस पूरे को ऐसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे। चलिए
ये पूरा अगर नेफ्रॉन का पार्ट है तो ये ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ठीक है, नीचे वाला पार्ट मेडुला। पहले किडनी में दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो बताओ कॉर्टेक्स में तब क्या क्या आ जाएगा? कॉर्टेक्स में ये क्या है? ये है रीनल कॉर्पस, है ना। कॉर्टेक्स में क्या क्या आ गया बताओ? कॉर्टेक्स में क्या आ गया? ये सब मिला बोलते थे रीनल कॉर्पस, रीनल कॉर्पस, ठीक है। और क्या सर? ये क्या, ये इसका नाम क्या था? इसका नाम सर पीसीटी, है ना। तो पीसीटी भी किस में आ जाएगा सर? कॉर्टेक्स में आ जाएगा। इसका नाम क्या था सर? इसका डीसीटी, तो डीसीटी भी किस में आ जाएगा सर? ये तीनों स्ट्रक्चर आ जाता है कॉर्टेक्स में, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले किस में चला जाएगा? मेडुला में क्या आ जाएगा बताओ? मेडुला में आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, समझ में आया? यस, समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। एक और चीज समझते हैं तब। चलो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, NEPHR, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का टाइप, कितने तरह का नेफ्रॉन होता है? तो चलो डायग्राम से ही बनाते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सर क्या था? ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है। और फिर दूसरा चलो भाई ठीक है, एकदम सही है सर। पता है ऐसे डिवाइड कर देते हैं सर, ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है सर? ऊपर वाला पार्ट, ये सब पार्ट किसमें आता है सर? ये सब पार्ट आता है कॉर्टेक्स में, नीचे वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट आता है मेडुला में, ठीक है। अब दो तरह का देखो नेफ्रॉन बना है, एक सर इस तरह का नेफ्रॉन और दूसरा सर इस तरह का नेफ्रॉन। बोलिए सर दोनों क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? देख लेते हैं क्या अंतर है। तो देखो दोनों में अंतर बस इतना सा कहीं है कि इसका जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, एलओएच क्या हुआ? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले जो है इसका वेरी शॉर्ट है। क्या है? लूप ऑफ हेनले वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा सा है। लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा है, इसीलिए मेडुला में बहुत कम गया है ना। वेरी लेस डीप इनटू द मेडुला, मेडुला में बहुत कम डीप हुआ है। लेकिन इसमें क्या हुआ? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या हुआ? लूप ऑफ हेनले क्या हुआ? लॉन्ग है, समझ में आया? लॉन्ग है, इसीलिए वो मेडुला में गया है नीचे तक, है ना। तो ये क्या हो गया? डिप्स इनटू मेडुला, डिप्स इनटू मेडुला, मेडुला के अंदर डिप किया हुआ है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये पता है यहाँ से आता था, यहाँ से एफरेट आता था, यहाँ पे कुछ ऐसे होता था, यहाँ से इंफ्रारेड निकलता था, है ना। इंफ्रारेड निकलने के बाद यहाँ क्या आता था? यहाँ पे ऐसे कुछ बना देता था, है ना। वेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते थे। उसी का एक ब्रांच जो होता था, एक ब्रांच ऐसे नीचे जाता था, है ना। इसी का एक ब्रांच, और इसका नाम चेंज करो, ठीक है। ये ऐसे ही है। अरे भाई क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे ही है। इसी का एक ब्रांच क्या होता था? नीचे जाता था ना। इसी का एक ब्रांच ऐसे नीचे जाएगा, तो ये ऐसे नीचे जाएगा और इसी के पैरेलल जाता था, इसी के पैरेलल ऐसे जाता था और फिर इसी के साथ ऊपर उठ जाता था, है ना। अब जब बता लूप ऑफ हेनले ही छोटा सा है, इस रेड वाले पाइप को क्या बोलते थे? भासा रेक्टा। जब लूप ऑफ हेनले ही छोटा सा है तो इसमें भासा रेक्टा बताओ लंबा होगा? लंबा होगा बताओ। लूप ऑफ हेनले के ना पैरेलल जाता था, इसमें भासा रेक्टा क्या हो जाएगा? इसमें भासा रेक्टा एब्सेंट होगा, और मतलब भासा रेक्टा लंबा क्यों बनेगा नहीं? या तो रिड्यूस होगा, बहुत छोटा सा होगा। समझ में आया क्या बोले? इसमें क्या बोले? लूप ऑफ हेनले ही बोले, लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होगा, ये बोल लूप ऑफ हेनले तो होबे करेगा, लेकिन ये शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होगा। समझ में? लूप ऑफ हेनले नहीं हुआ तो फिर पूरा प्रोसेस कैसे होगा? तो वो कभी-कभी ऑप्शन में आएगा कि अच्छा इस वाले नेफ्रॉन में ना लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है। नहीं भाई, लूप ऑफ हेनले तो इसमें भी होता है, लूप ऑफ हेनले तो इसमें भी होता है। इसमें शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, इसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। समझ में आया? यस सर। चलो, तो लूप ऑफ हेनले होता था, उसी के पैरेलल उसी के साथ दौड़ते-दौड़ते कौन जाता था? भासा रेक्टा जाता था। तो भासा रेक्टा इसमें एब्सेंट भी हो सकता है। समझ में आया? कि नीचे आया ही पेटिकुलर कैपिलरी बन के ऊपर नहीं चला गया। भासा रेक्टा एब्सेंट भी हो सकता है और रिड्यूस भी, छोटा भी हो सकता है। समझ में आया?
चलो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर तो ये आएगा ही, और फिर यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाएगा, और इधर से सर क्या निकलेगा, इफेरेंट निकलेगा। फिर ये जाकर यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा सर, और उसके बाद इसका एक पाइप नीचे आ जाएगा सर, है ना, नीचे आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाषा रेखा हो जाएगा, और फिर ये भाषा रेखा ऊपर जाएगा सर, और फिर ऐसे कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो इसका भाषा रेखा देखो, इसका ये जो है क्या है, ये तो है भाषा रेखा, इसका भाषा रेखा क्या होगा, इसका भाषा रेखा तो होगा अच्छा सा लॉन्ग सा होगा, समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं, बस इतने सा अंतर है। तो इस तरह वाले नेफ्रॉन को क्या नाम देते हैं, इस तरह वाले को क्या नाम देते हैं, देखो इसका ज्यादा पोर्शन पूरा नेफ्रॉन कहां खत्म होगा, कॉर्टेक्स में, मेडुला में थोड़ा सा पार्ट है, इसीलिए इस तरह के नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स में है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, और इसको ये मेडुला के पास आ गया, इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इस तरह वाले को बोलते हैं जक्स्टा, JUXTA, जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मतलब होता है नियर, पास, ये मेडुला में आ गया, मेडुला के पास, समझ में आया। तो नंबर किसका ज्यादा होता है सर, हमारे किडनी में कौन सा तरह का नेफ्रॉन ज्यादा होता है, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है, 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है अबाउट 50%, 15% के पास आसपास में होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, समझ में आया अंतर। ये क्वेश्चन 50 बार आया है, अभी क्वेश्चन लेके आए हैं, तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो हमसे देख लो डिफरेंस। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, ठीक है, और इसमें भाषा रेखा भी लॉन्ग होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें लूप ऑफ हेनले क्या होगा, वेरी शॉर्ट होगा। लूप ऑफ हेनले होगा जरूर, एब्सेंट मत बोलो, उस वजह से भाषा रेखा एब्सेंट भी हो सकता है या तो रिड्यूस हो सकता है, समझ में आया। इसका ज्यादा हिस्सा कॉर्टेक्स में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका लूप ऑफ हेनले और उसका भाषा रेखा, लूप ऑफ हेनले मेडुला में आएगा, जिससे कि भाषा रेखा इसमें प्रेजेंट होगा, समझ में आ गया। चलो इतना बातें हो गया, तब हम लोग आते हैं NCERT पर। चलो यहां से हम लोग करना शुरू करेंगे। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 22 है। चलो एनसीईआरटी रेडी करते हैं हम लोग। चलो भाई चलो भाई चलो, क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना, ठीक है। इन ह्यूमंस ये सब डायग्राम समझ गए ना, ये किडनी, रीनल, आर्टेरियल है। अच्छा एक चीज, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है ना, एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। चलो ये आया इंफीरियर वेना का, ये क्या है, ये अओर्टा है ना, डॉर्सल अओर्टा लिखा है, ये सब तुमको बता दिए, ये यूरेटर है, यूरिक है, ये यूरेटर है, ठीक। चलो इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है बताएं तुमको, क्या देखो, अ पेयर ऑफ किडनीज, किडनी पेयर में, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर भी पेयर में, लेकिन एक मतलब एक अ यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, अ यूरेथ्रा, समझ आया, पेयर में, ये दो चीज पेयर में, दो एक एक पेयर। चलो भाई कलर, किडनी का कलर नहीं पता तुम लोग, अच्छा किडनी का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन भाई, याद रखो, ठीक है, कलर भी लिख लो, कलर भी लिख लो, कलर भी लिख लो, ये तो पढ़ा था। चलो नंबर हो गया, शेप हो गया, नंबर हो गया, कलर भी लिख लो, COLOUR, कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। चलो तो हो गया, रेडिश ब्राउन कलर है। शेप कैसा है, बीन शेप है। सिचुएटेड कहां होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। लास्ट थोरेसिक, थोरेसिक में 12 होता है, T12 से L3, समझ रहे, 12 लास्ट वाला होता है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। क्लोज टू इनर, क्या है, डॉर्सल इनर वाला होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है डॉर्सल, आगे घंटा होता है पीछे के वाल की तरफ, समझ में, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जो है एब्डोमिनल कैविटी आगे होगा, पीछे होगा, पीछे जो है उसके अंदर साइड मतलब कैविटी में है, ठीक है। तो इसीलिए किडनी को इसी वजह से पीछे अंदर में है, इसीलिए किडनी को हम लोग बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल भी बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, रिट्रो अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल ऑर्गन है, रिट्रोपेरिटोनियम के पीछे होता है, पीछे डॉर्सल वॉल में लगा होता है, रिट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में बात करें, किडनी, किडनी कैसा है, पेरिटोनियम के पीछे होता है डॉर्सल का, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे ईच किडनी, एक किडनी का बात हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, समझ में आ गया ना, ये नहीं बोलते हम थोरेसिक कैविटी में, यहाँ तो लंग्स और हार्ट है, नीचे वाले एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी कितना है, 10 से 12 लेंथ हो गया, 10 to 12 लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन एवरेज वेट। वेट भी देख लो कितना, एक किडनी का बात हो रहा है, एक किडनी, दोनों मत लिखेगा, बोथ किडनी 120 ग्राम नहीं, ईच किडनी लिख चुका है 120 ग्राम से 170 ग्राम, यहाँ नहीं लिखे थे
यहाँ पर लिखो वेट कितना हो जाएगा, वेट वेट ऑफ ईच किडनी, एक किडनी का वेट कितना होता है 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक होता है। ठीक है सर, चलो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, ये किडनी है ना अंदर, ये धसा हुआ जो पोर्शन है, कनकेव वाला जो पार्ट है, ठीक है, एंड नॉच, एक नॉच होता है, इसको बोलते हैं हाइलम, दिखा दिए डायग्राम में, ठीक है, यहीं से सब कुछ निकलेगा और अंदर जाएगा, थ्रू विच क्या बोला, यूरेटर, ब्लड वेसल्स यानी रीनल आर्टरी, रीनल वेन और नर्व्स एंटर, बस वहीं से सब कुछ एंटर करता है, बता दिए थे। आगे चलो, इनर टू हाइलम, हाइलम के नीचे, मतलब ये गड्ढा हाइलम था, हाइलम के अंदर यहां जाके क्या था, रीनल पेल्विस था ना, इसका बात करेगा। इनर टू हाइलम ब्रॉड फनेल शेप, किस तरह का, फनेल के जैसा स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस, उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो मैं रीनल पेल्विस में कौन खुल रहा था, कैलिक्स, बहुत सारा कैलिक्स खुल रहा है, विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस, है ना, पेल्विस में बहुत सारा प्रोजेक्शन था, खुल रहा था, कैलिसेस। ठीक है, इतना बात हो गया। एक बात है कि हम लोगों को एक लाइन लिखो, लिखते हैं, सोचो, सोच के बताना, फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन का फ्लो कहां से कहां होगा, ठीक है, फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन बना कहां बताओ, यूरिन बना कहां, यूरिन बना है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन का काम है यूरिन को बनाना, नेफ्रॉन से कहां जाएगा, सीटी में, सीटी मतलब कलेक्टिंग, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लिखे, कलेक्टिंग डक्ट लिखते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में गया, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाता था बताओ, इसमें सब आ गया, है ना, बोमेन सेप्सुल वो सब तो जानते हो ना, कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं था कलेक्टिंग डक्ट, इसीलिए ये लिखा, कलेक्टिंग डक्ट कहां ऊपर होता था बताओ, कहां पर होता था बताओ, पैपिला में, है ना, तो हो जाएगा पैपिला ऑफ PAPI, पैपिला ऑफ रीनल पिरामिड, रीनल ऐसे मेडुलरी पिरामिड लिख देते हैं, मेडुला होता था ना, मेडुलरी पिरामिड, इसमें जाता था, वो किसमें ओपन होता था, पिरामिड ओपन होता था किसमें, माइनर कैलिक्स में, बन जाएगा माइनर कैलिक्स, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स में होता था, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में होता था ना, मेजर कैलिक्स में होता था, मेजर कैलिक्स में होता था, मेजर कैलिक्स था रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में, है ना, रीनल पेल्विस में होता था, रीनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर में याद है ना, यूरेटर कहां जाता था, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर आगे क्यों होता था, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा कहां, यूरेथ्रा बॉडी से बाहर हो जाता है, आउटसाइड, आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर चला गया, तो पूरा है फ्लो ऑफ यूरिन, समझा, ऐसे बनता है, ऐसे ये रास्ता याद रखना, दिमाग को समझा। चलो भाई आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टैटिक। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टर्फ, देखो बाहर वाला लेयर का बात कर रहा है, बताया था ना, इसे कैप्सूल बोलते हैं उसको, इज ए टर्फ कैप्सूल इनसाइड किडनी, कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, इनसाइड किडनी, किडनी के अंदर देयर आर टू जोन्स, दो जोन था ना, आउटर बाहर को क्या बोलते थे, कॉर्टेक्स, और इनर को क्या बोलते थे, मेडुला, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मॉसेस, है ना, मेडुला ऐसे मॉस में था, क्या बोलते थे बोलो, मेडुलरी पिरामिड्स, मॉसेस मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड्स वो किसकी तरफ खुलता था, कैलिक्स में, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, कैलिसेस प्लूरल है, सिंगुलर इसका कैलिक्स होता है। द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बीच में धस जाता था, दो पिरामिड के बीच में, मिडलरी पिरामिड के बीच में कॉलम बना था, रीनल कॉलम। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन, इन बिटवीन क्या होगा, रीनल पिरामिड्स, इन बिटवीन, इन बिटवीन इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, दो पिरामिड्स के बीच में, इसी का बात हो रहा है, ये पिरामिड के बीच में, ये जो कॉलम में से जो कॉर्टेक्स जो धस गया, क्या बोलते हैं इसको, बर्टिनी पिरामिड्स, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स, ठीक है ना, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ईच किडनी हैज नियरली, एक किडनी में कितना होता है, नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, पता है ना, वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स होता था, अभी पढ़े ना उसमें, और इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर होता है, ठीक है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में लिखा है फंक्शनल यूनिट, समझ में आ रहा है,
फंक्शनल यूनिट है किडनी का। अब एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। नेफ्रॉन का दो पार्ट था। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? नेफ्रॉन, यहाँ देखो नेफ्रॉन का क्या बोले हैं, येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो रीनल ट्यूब्यूल है, रेड वाला जो दिख रहा है वो ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। टू पार्ट्स कौन कौन सा है? ग्लोमेरुलस और कौन सा? रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, पहले ग्लोमेरुलस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लोमेरुलस के बारे में पहले बात करते हैं। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज का गुच्छा। फॉर्म है किससे बना था ना? बताओ। एफरेंट आर्टेरियोल से बना था। और एफरेंट हाँ, तो चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? थोड़ा सा बड़ा कर लूँ सर, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए सर इसको। तो हम लोग ये बात पढ़ रहे थे। यस, ये वाला ईच नेफ्रॉन वाला पार्ट। अबे बे 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 क्या हो गया भाई? हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ईच नेफ्रॉन में दो पार्ट होता था, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। तो पहला ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ लिया। क्या बोला कि ये क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज का गुच्छा है। कैसे बनता है? एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या था? रीनल आर्टरी का ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, आगे चलो। अब ग्लोमेरुलस से क्या होता था? ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ब्लड कहाँ चला जाता था? कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल्स, है ना। ग्लोमेरुलस से तो आगे इफरेंट आर्टेरियोल में चला जाता था, है ना। ये ग्लोमेरुलस ऐसे इफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड चला जाता था। ठीक है, यस सर, इतना पढ़ लिया। इतना पढ़ लिया, तो दूसरे पर आते हैं। पहला तो पढ़ लिया ग्लोमेरुलस, अब दूसरा बन गया रीनल ट्यूब्यूल। पहला ग्लोमेरुलस पढ़ लिया, अब दूसरा रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं। यस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, बिगिंस कहां से स्टार्ट होता है? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, दो वॉल का कप जैसा स्ट्रक्चर था। किसको क्या बोलते थे? बोमेन्स कैप्सूल बोलते थे। डायग्राम याद है कि भूल गए? याद है या भूल गए भाई मेरे? देखो, डबल वॉल, दो वॉल का है, एक इधर एक इधर, डबल वॉल कप जैसा नहीं बना है? कप लाइक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता था। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है? रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट होता था। चलो ठीक है, चलो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते थे बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, विच इनक्लूजेड द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस को अपने अंदर इंक्लूज करके रखता था। ग्लोमेरुलस एलोंग विथ वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या तो रीनल कॉर्पसस। हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर। आगे चलेगा तो कौन आएगा उसमें? वोमेन्स कैप्सूल के बाद ट्यूब्यूल में तो आएगा हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। क्वाइल्ड वाला क्या था? पीसीटी आता था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता था ना। यस सर, यहाँ तक तो हो गया सर। अब एनसीईआरटी कहाँ है भाई? यस, ठीक। चलो आगे, पीसीटी हो गया। आगे पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, पिन के जैसा लिखा है ना, हेयर पिन शेप्ड हेनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पार्ट है विच है डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे गिरने वाला, और असेंडिंग लिम्ब, ऊपर चढ़ने वाला। दोनों था। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। द असेंडिंग लिम्ब इज कंटिन्यूज एज अनदर। असेंडिंग लूप आगे कंटिन्यू हो जाता था किसमें? ये ऐसे आता था, ऐसे ऊपर जाता था, तो ये कंटिन्यू हो जाता है ऐसे ऐसे किसमें? डीसीटी में, है ना, डीसीटी में। तो ये बोला कि कंटिन्यू अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर रीजन कंटिन्यूज, किसमें कंटिन्यू? क्वाइल वाला, डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये डीसीटी किसमें खुलता था? कलेक्टिंग डक्ट। द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अच्छा से सुनो तब बनेगा, नहीं तो गलती करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ध्यान से सुना है। डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। किसमें खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, स्ट्रेट ट्यूब है। अब कलेक्टिंग डक्ट, अब कलेक्टिंग डक्ट का बात हो रहा है। मेनी ऑफ विच मतलब बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज, है ना, मतलब बहुत सारा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कलेक्टिंग बहुत सारा एक एकदम मिलेगा। डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज। एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में खुलता था, सब बता चुके। थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड, हाँ, पिरामिड से होकर के किसमें खुलता था? किसमें खुलता था? ओपन इनटू पहले माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स खुलता था पेल्विस में। ठीक है, चलो इन द कैलिसेस, बोला ना कैलिस में खुलता था। कैलिस मतलब माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस में आ जाता था। चलो इतना बात हो गया। द मालपीजियन कॉर्पसल्स, मालपीजियन कॉर्पसल्स, कॉर्पसल मतलब दोनों को मिलाकर। उसके बाद पीसीटी एंड डीसीटी, ये तीनों कहाँ था बताओ? ये तीनों कहाँ था? कॉर्टेक्स में था। ऑफ द नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, ऑफ द किडनी वेयर इज लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू द मेडुला, मेडुला में जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, मेजॉरिटी देखो, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन मतलब ज्यादातर नेफ्रॉन 85% कौन सा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उसके बारे में बात कर रहा है। अब जो बात कर रहा है ये किसके बारे में? ये जो अभी बात हो रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक, क्या बोला? लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। देखो ज्यादातर में तो लूप ऑफ हेनले 85% छोटा था,
एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मेडुला बहुत कम जाता था। कौन से डायग्राम का बात हो रहा है सर? कौन से डायग्राम का बात हो रहा है सर? कौन से? इसी डायग्राम का। ये वाला नेफ्रॉन का लूप पहले बहुत छोटा, मेडुलम बहुत कम जाता था, ये वाला बहुत ज्यादा जाता था, इसी का बात हो रहा है। चलो, सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ऐसे नेफ्रॉन्स को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स, अब दूसरा बात होने का, सम ऑफ द नेफ्रॉन्स मतलब कि जे जक्स्टा 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 मेडुलरी का बात हो रहा है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बात हो रहा है। द लूप ऑफ एल इज वेरी लॉन्ग, लूप ऑफ एल बहुत लंबा है, रन से डीप इनटू द मेडुला, मेडुला में नीचे तक, डीप तक जाता था। दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। खत्म। चलो आगे थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग, इफरेंट आर्टेरियोल निकलता था, क्या होता था भाई? इफरेंट आर्टेरियोल सर, हाँ इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल निकला सर, इफरेंट है ना, इफरेंट निकलता है क्या? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाता था, फिर यही एक ब्रांच वासा रेक्टा बनाता था। कहाँ चले गए यार? ठीक, चलो, इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ क्या लिखा है? फाइन कैपिलरीज नेटवर्क, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता था अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, पूरे ट्यूब्यूल के अराउंड। इसको क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब होता है चारों, ट्यूब्यूल के चारों। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक छोटा सा वेसल रन्स पैरेलल टू द हेलेज लूप, हेलेज लूप के पैरेलल चलता था। कैसे बना था? ऐसे ऐसे कैसे कहते? ऐसे नीचे आता था, ऊपर चला जाता था, यू शेप्ड, है ना, यू शेप्ड भासा रेक्टा बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? भासा रेक्टा बोलते थे। भासा रेक्टा इज एब्सेंट, भासा रेक्टा एब्सेंट हो सकता है किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि बहुत छोटा था ना लूप ऑफ हेलेज, भासा रेक्टा क्यों जाएगा? एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। समझ में आ गया? सब बात बता चुके हैं। चलो भाई यहाँ तक पढ़ लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब आगे का टॉपिक है मिक्सचुरेशन। चलो 5 मिनट का टॉपिक है, ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा दूर करके, कंटिन्यूटी में नहीं है लेकिन इसी के साथ इसको पढ़ा सकते हैं, बहुत आसान। मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन होता क्या है? मिक्सचुरेशन होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करने की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर रिलीज करने के प्रोसेस बोलते हैं मिक्सचुरेशन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है सर? तो ये जो होता है एक रिफ्लेक्स की वजह से होता है, जिसका नाम ही है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स की वजह से पूरा प्रोसेस मिक्सचुरेशन का होता है। ठीक है, तो समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम से थोड़ा सा इसको बेसिक बहुत जल्दी आसानी से समझ सकते हैं। देखो क्या क्या सर? हाँ हाँ, यूरिनरी ब्लैडर बनाते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बनाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है? यस, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है सर, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर रहता है, यहाँ पर क्या आ रहा होगा बताओ? इधर से किडनी से एक यूरेटर, इस तरफ भी किडनी से यूरेटर, जानते हैं भाई, किडनी से आता है ना, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं सर, इसे वॉल दिखाना पड़ेगा ना। चलो ये क्या है? ये है यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है सर। ये क्या है सर? ये है यूरेटर, यूरेटर, ये भी क्या है? ये भी यूरेटर है, ठीक है। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? इससे आया होगा, क्या आया होगा? यूरिन आया होगा। इसमें क्या है? इसमें है यूरिन, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसका जो वॉल होता है, वॉल, इसके वॉल में होता है स्मूथ मसल। क्या होता है? स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल का नाम है, क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखना, स्मूथ मसल का नाम है डेट्रूसर, DETRUSOR, डेट्रूसर मसल। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन तुमको याद रखना, एक क्वेश्चन लेके आए हैं, याद रहेगा तभी बनेगा। डेट्रूसर मसल, है ना, यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल होता है, इसमें जो मसल होता है स्मूथ मसल होता है ना, ठीक है। कई बार आए तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर में एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम कौन सा? सिंपल एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर एपिथेलियम का बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बोल रहे हैं इसके वॉल में मसल होता है, अभी मसल का बात कर रहे हैं, डेट्रूसर मसल, ठीक है। चलो यहीं पे एक चीज बता देते हैं और तुमको, क्या कि डेट्रूसर के जैसा सुनने में कुछ और एक टर्म होता है, एक और मसल का नाम है। जैसे देखो, ये मेल में, मेल में, मेल मेल में, मेल में क्या बनाए? ये स्क्रोटम बनाए, स्क्रोटम में क्या है? किडनी, ठीक है। ये क्या है? SCROTUM, स्क्रोटम, स्क्रोटम का तो किडनी है, ये बोले तुम्हें, हाँ बोल दी, है ना।
टेस्टिस है, टेस्टिस क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म कहते हैं टेस्टिस है। तो जानते हो ना कि जब क्या होता है, जब ये टेस्टिस को जब जरूरत होता है तो ऊपर खींच लिया जाता है एब्डोमिनल वॉल में, है ना, इस पूरे को ऊपर, पूरे स्क्रोटम को ऊपर खींच लिया जाता है ठंड में, इसको टेम्परेचर देने के लिए। जब गर्मी होता है इसको लूज कर दिया जाता है ना, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो स्क्रोटम के जो वॉल में मसल होता है, इसके भी वॉल में स्पेशल तरीके का मसल है ना। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में स्पेशल तरीके का मसल था, तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरिन बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो स्क्रोटम के वॉल में जो मसल होता है, इस मसल को हम लोग बोलते हैं डार्टोस मसल। क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो गए। यूरिनरी ब्लैडर में है क्या, डेट्रूसर मसल, और स्क्रोटम में है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेस्टिस को ऊपर बॉडी में कॉन्टेक्ट में रखेगा टेम्परेचर देने के लिए। तो जब टेम्परेचर देना होगा तो बॉडी में सटा के ऊपर खींच के रखेगा, नहीं मतलब बाहर में टेम्परेचर कम है ठंड में, है ना, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको लूज कर देगा कि वो अपना हीट लूज करके कम टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये था डार्टोस मसल और वो है डेट्रूसर मसल। कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया तुम्हें। ठीक है, तो इसको हटाइए और इसको कहीं पर ले जाइए और इसको छोटा कर दीजिए सर। ठीक है, और छोटा करके इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रहेगा नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा, और छोटा कर दे। चलो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ इसको ऐसे घेर देते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए सर इतना बात हो गया। हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, और ये नीचे खुल रहा होगा, है ना, तो ये इधर से तो कौन आ रहा होगा, यूरेटर में यूरिन आ रहा होगा, यहाँ जमा रह रहा होगा, जमा रहेगा, ये ऐसे रास्ता में रहता तो खुल के गिर जाएगा हमेशा, हमेशा यूरिनेशन तो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दो, और यहाँ पर होता है इंटरनल, ये है क्या, ये है इंटरनल, इंटरनल यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ऑरिफिस, ऑरिफिस लिखो, ओपनिंग लिख देते हैं ना, ओपनिंग। ठीक है, ये आगे खुलता है तो यूरेथ्रा होता है ना, ये आगे जाएगा तो क्या होगा, यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में खुलने के लिए इंटरनल ये ओपनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग रहता है बंद, है ना, हमेशा बंद रहेगा तभी तो यूरिन यहाँ जमा रहेगा। ठीक है, बंद करने के लिए यहाँ पर होता है स्पिंक्टर। क्या होता है? स्पिंक्टर, दो स्पिंक्टर होता है, समझ में आया? ये क्या है, ये है स्पिंक्टर, SPHINCT, स्पिंक्टर। स्पिंक्टर हमेशा क्लोज रहता है, दो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्या होता है, स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर मतलब ये ओपनिंग, और ये हमेशा क्या होता है, क्लोज रहता है। स्पिंक्टर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, यानी क्लोज रहता है। क्लोज रहेगा तो यूरिन बाहर नहीं जाएगा। इतना बात समझ में आया? यस, ऐसे होता है और इसमें जमा रहता है। लेकिन सोचो हम लोग क्या करें, मैच्योरेशन, तब सर रिलीज कैसे होगा, कब यूरिन निकलेगा, यानी यूरिनेशन कब होगा? तो देखो इसमें यूरिन जब जमा होते रहता है, यूरिन क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा, है ना, यूरिन स्टोर्ड। अब जब यूरिन भरते जाएगा तो एक वॉल में क्या होगा, स्ट्रेच होगा, खिंचाएगा, है ना, यूरिनरी ब्लैडर वॉल खिंचाएगा, भरते भरते बैलून में पानी भरोगे तो खिंचाते चला जाएगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। क्या होता है इसके वॉल में, इसके वॉल में होता है स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर, STRETCH, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। स्ट्रेच रिसेप्टर, जब यूरिन बहेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होगा और ये ब्रेन, वहां से यूरिनरी ब्लैडर से मैसेज जाएगा ब्रेन में, ओ कि यूरिनरी ब्लैडर भर गया भाई, ठीक है, कंप्लीटली। अब क्या करो, जाके इसको रिलीज करो। ठीक है, तो यूरिनेशन करने के लिए मैसेज आएगा, अगर सूटेबल टाइम होगा, ठीक है, अब सोचेगा मैसेज, ओ ठीक है, तब यूरिनेशन, तब तुमको मन में लगता है अच्छा अब जाना है टॉयलेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब सूटेबल जगह देखते हो, टाइमिंग देखते हो, ठीक है, उस तरह का मिलता है। तो फिर अगर सही रहा तो फिर ब्रेन से सिग्नल आता है और फिर यूरिनेशन के लिए लोग जाते हैं, जाकर के यूरिनेशन कर देते हैं, है ना, यूरिन वाइडिंग, तो मैच्योरेशन हो। समझ में आया? इसी बात को समझते। तो जब सोचो कि ठीक है मैसेज आया, मैसेज ब्रेन में आया, पहले कहाँ से, यहाँ से, ये स्ट्रेच रिसेप्टर हुआ तो ब्रेन में आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर, फिर वापस मोटर मैसेज, है ना, कुछ काम करने के लिए मैसेज, जैसे तुमको मच्छर काटता है, पहले तो मैसेज तुम्हारे ब्रेन में गया, पैर में मच्छर काट रहा है, अब फिर तुम्हारे ब्रेन से हाथ में मैसेज आता है, इस हाथ को ले जाओ, मच्छर को मारो। समझ में आया? तो पहले ब्रेन में मैसेज गया, वो सेंसरी वाला सेंट्रल, फिर वहां से तुमको मारने के लिए हाथ में जो है मोटर ये करेगा, उस तरह ब्रेन में मैसेज गया कि अच्छा यूरिन ब्लैडर भर गया, तो फिर वहां से मैसेज आएगा, अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो वॉलंटरी मेरे मन पे है, अभी अगर है ना थोड़ा सा पावर होता है ना,
मन पे अभी अगर जाना है यूरिनेशन करना है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो वॉलंटरी सिग्नल होता है, ब्रेन से आता है। अगर जाना है तो क्या होगा, यहाँ से मैसेज आएगा, है ना, कहाँ से मैसेज आएगा, कहाँ से मैसेज आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर मैसेज आएगा, और मैसेज आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर पे। तो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल जो है, ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये डेट्रूसन मसल के बारे में बताएं, वो स्पेशल मसल है कि इसमें यूरिन भरता है, ये फैलते जा रहा है, फिर भरा फैलते जाएगा, ये कैपेसिटी किसमें होता है, यही डेट्रूसन मसल में, इसीलिए ये खास बात है। चलो क्या बताएं, हाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से मैसेज आएगा, इसमें आएगा ना, तो मैसेज आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बैलून है, बैलून में पानी भरा है, इसको दबाएंगे तभी तो निकलेगा, ठीक है सर, दबाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से रास्ता तो सर बंद है, स्फिंक्टर जो है एक्सटर्नल और इंटरनल, स्फिंक्टर जो है यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये तो बंद है सर, है ना, बंद है तो कैसे निकलेगा, इसको सर खोलना पड़ेगा, इसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो दो काम होता है, याद रखना, यहाँ से जब सीएनएस से जब इसमें मैसेज आएगा तो दो काम करेगा, कौन सा दो काम करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट और स्फिंक्टर को रिलैक्स। तो रास्ता खोल दिया, इधर से दबा दिया, तो यूरिन बाहर, समझ में आया, यस। तो चलो तो चलो बताओ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यूरिन स्टोर होता है, स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। इससे क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है सर। इससे क्या होता है, सेंड सिग्नल्स, ये सिग्नल भेजता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज जाता है, ठीक है सर, वहां से मैसेज आता है, तो फिर ब्रेन देखता है टाइम सही है, प्लेस सही है कि नहीं, सब कुछ सोचने के बाद, तो वहां से आता है क्या, मैसेज आता है। वो कैसा होता है, वो मेरे मन पे है, सिचुएशन है कि नहीं सही, अगर सिचुएशन सही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज नहीं आएगा, उसमें इंक्लिनेशन लो, ठीक है। तो यहाँ से आएगा वॉलंटरी मैसेज आएगा, यहाँ से वॉलंटरी सिग्नल, ऐसे सिग्नल लिखो, वॉलंटरी सिग्नल वहां से आएगा, कहां से, ब्रेन से, ठीक है। अगर करना है, सब कुछ सही है तो क्या होगा, तो होगा कहाँ आएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर, है ना, तो फिर क्या होगा, वॉलंटरी सिग्नल आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर, तो उससे क्या होगा, दो चीज होगा, उससे क्या होगा, क्या दो चीज होगा, उधर नहीं लिखते हैं इसको, इधर लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर पे आएगा मैसेज, तो होगा क्या, यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा, दो चीज होगा, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन दिख रहा है ना, यस। चलो ठीक है, रिलैक्सेशन होगा। अब जब ये दोनों चीज होगा एक साथ, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, ये रिलैक्स भी करेगा, क्या हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, यूरिन रिलीज हो जाएगा, हो गया मिक्सचुरेशन कंप्लीट प्रोसेस, समझे, यस। तो यूरिन बाहर, यूरिन रिलीज, तो अब थोड़ा इतना कर लिया पूरा प्रोसेस, अब यूरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो तो अब पढ़ेंगे यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूरिन का क्या खासियत और कंपोजिशन, मतलब यूरिन किस उसमें क्या चीज होता है, क्या बना होता है, क्या कंपोजिशन होता है। तो चलो यूरिन का सबसे पहले कलर बता दो, कैरेक्टरिस्टिक बोला, सबसे पहले कलर बोलो, यूरिन का कलर कैसा होता है, स्टॉक लग गया पेल येलो, आपके एनसीईआरटी में पेल येलो बोलो, है ना, ज्यादा डीप येलो नहीं, हल्का येलो, पेल येलो, स्टॉक कलर हल्का पीला। पीएच कितना होता है बताओ, पीएच एसिडिक होता है कि बेसिक, तो स्लाइटली एसिडिक, पीएच कितना है इसका, पीएच आपके एनसीईआरटी में लिखता है अप्रॉक्स 6, ठीक है। इसके बाद ऑडोर, स्मेल भी होता है क्या, ऑडोर पे ऑडोर मतलब कुछ स्मेल होता है, अगर फ्रेश यूरिन है, ठीक है, मतलब तुरंत यूरिनेशन अगर हुआ, उस यूरिन को कलेक्ट किया गया, तो उसका अपना एक स्पेशल तरीके का स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके एनसीईआरटी में कैरेक्टरिस्टिक ऑडोर, CHARESTERIC, कैरेक्टरिस्टिक ऑडोर। लेकिन अगर इस यूरिन को स्टोर कर दिया गया कुछ समय के लिए, स्टोर कर दिया जाता है, तो उसमें यूरिया जो है ब्रेक डाउन करके कुछ अमोनिया में आ जाता है, तो इसमें अमोनिकल हो जाता है, अमोनियकल
अमोनिकल ओडोर, समझ में आया? तो फ्रेशली है तो क्या उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक ओडोर है, अपना खास, जो कि दूसरे जैसा अलग स्पेशल, उसका कुछ नाम नहीं दिया गया, स्टोर करने के बाद अमोनिकल ओडोर हो जाएगा। ठीक है सर। कलर हो गया पेल येलो, पीएच हो गया स्लाइटली एसिडिक, ओडोर हो गया कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होता है या अमोनिकल ओडोर होता है। ठीक है सर। चलो कभी कभी कुछ बीमारी, अच्छा चलो और कुछ लिखें। देखो अलग अलग कंडीशन, वेरियस कंडीशन होगा, वेरियस कंडीशन पे क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे गर्मी में बहुत कम पानी पियोगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो यूरिन डार्क हो जाएगा, डार्क येलो होने लगेगा, है ना। और भी बहुत कुछ, तो अलग अलग कंडीशन से यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए और बहुत सारा बीमारी भी होता है, बहुत सारे डिजीज डिसऑर्डर में भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे देखते हुए डिजीज में, है ना, डायग्नोसिस में बीमारी पता करने के लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है। यूरिन होता है, यूरिन टेस्ट कराओ, है ना, कराते हो ना। चलो ठीक, तो हम लोग यूरिन एनालिसिस भी कराते हैं, इसीलिए यूरिन एनालिसिस भी कराते हैं। इससे क्या पता चलता है, हेल्पफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, की मेटाबॉलिज्म सही हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, है ना। मेटाबॉलिज्म अगर सही चीज, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ चीज बनेगा, किडनी वो गड़बड़ चीज फिल्टर करके निकालेगा, है ना। तो सेवरल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करने में, बीमारी को पता करने में हेल्प करता है। ठीक है, या ये भी बता सकता है कि किडनी सही काम कर रहा है कि नहीं, है ना। हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग किडनी फंक्शन, एबनॉर्मल किडनी फंक्शन। ठीक है, यूरिन से पता चल जाता है कि सही काम कर रहा है हमारा किडनी कि नहीं। ठीक है भाई, एकदम ठीक है सर। चलो भाई, चलो कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है, कुछ बीमारी में, कुछ यूरिन में कुछ गड़बड़ होने लगता है क्या, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, मतलब नॉर्मली नहीं होना चाहिए यूरिन में, एबनॉर्मल कुछ बीमारी में, कुछ कंडीशन में यूरिन में हो जाएगा। जैसे कभी कभी यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसूरिया बोलते हैं। आप एनसीईआरटी में लिखा होगा, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लूकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया लिखा है, तो ग्लूकोज जैसा सब कुछ इसमें आ जाएगा, सिर्फ ग्लूकोज नहीं हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया लिख लो, ग्लूकोज आने लगेगा तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या डिनोट करता है, अगर यूरिन में ग्लूकोज आने लगा तो ये डिनोट करता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज सुने हो, शुगर का बीमारी भाई, डायबिटीज मेलाइटस, इंसिपिडस नहीं भाई, मेलाइटस। ठीक है, दूसरा जैसे कभी कभी यूरिन में कीटोन बॉडी आने लगता है, कीटोन बॉडीज आने लगता है। कीटोन बॉडीज आने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये भी डायबिटीज को ही इंडिकेट करता है, ये भी वही डायबिटीज मेलाइटस, समझे। तो ग्लूकोज आना या ग्लाइकोसूरिया या कीटोन्यूरिया, ये दोनों क्या डिनोट करता है, डायबिटीज मेलाइटस ही डिनोट करता है, समझ में। डायबिटीज में होता है शुगर, डायबिटीज इंसिपिडस है, उसमें सिर्फ पानी आता है, उसमें ग्लूकोज नहीं आता यूरिन में। ठीक है, ज्यादा उसमें टॉयलेट सिर्फ लगता है, ज्यादा वाटर का लॉस होता है, ग्लूकोज नहीं आता। चलो इतना हो गया था, आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया टॉपिक। अब जल्दी से एनसीईआरटी का रीडिंग दे लो, तो पढ़ लो एनसीईआरटी में क्या लिखा है सर। क्या लिखा भाई, मिक्चुरेशन, यूरिन formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder। यूरिन जब आता है तो यूरिनरी ब्लैडर में लेते जाते हैं। इट इज स्टोर्ड टिल वॉलंटरी सिग्नल, जब तक कि मेरा मन नहीं हो या सिग्नल नहीं आए, है ना, वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी सिग्नल आता है। ठीक है,
अपने मन से नहीं, हम नहीं भी चाह रहे हैं, मैसेज दे दिया तो यूरिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय, ये सिग्नल स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? बोलो, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा था, वो क्या हुआ? एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन, जब यूरिन से फिल हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा था स्ट्रेच रिसेप्टर। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बस यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, वो सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन मोटर मैसेज, अब वो मोटर मैसेज भेजेगा यूरिनरी ब्लैडर पर। मोटर मैसेज इनिशिएट मोटर मैसेज इनिशिएट दैट बोला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ये देखो भाई, स्मूथ मसल का नाम मैंने लिखा है अपने बुक में, क्या? डेट्रूसर मसल। स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ द ब्लैडर, एंड साइमल्टेनियसली उसी टाइम साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होगा? रिलैक्स होगा। ये दोनों बात याद रखना, क्वेश्चन 40-50 बार आ गया भाई। चलो, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, तो ये यूरिन बाहर निकल जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, इसी को मिक्चुरेशन बोलते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट, है ना, न्यूरल मैकेनिज्म जिससे ये प्रोसेस होता है उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। न्यूरल है ना, हार्मोन का रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम का रोल है। चलो, एंड अडल्ट ह्यूमन एक्सीड्स ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर, है ना, जो अडल्ट होता है 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, याद रखिएगा 1 to 1.5 लीटर। यूरिन फॉर्म विच कलर, देखो लाइट यानी पेल येलो कलर, ठीक है, कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक, है ना, देखो लिखा है स्लाइटली एसिडिक, पीएच कितना है? 6, 7 से कम होता है तो एसिडिक हो जाता है। क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक ओडोवर, इसका ओडोवर अपना एकदम कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल। एवरेज, अच्छा यूरिया नहीं लिखे थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया होता है किसमें? 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है किसमें? यूरिन में, ठीक है, लिख ही लो। चौथा पॉइंट यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे यूरिया इसमें कितना होता है यूरिन में? यूरिया हुआ 25 to 30 मिलीग्राम में, यहाँ ग्राम है, ग्राम पर डे, ये है ना। यस, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, एक दिन में, ठीक है। और अभी थोड़ा कुछ देर पहले पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? 20 से 40, यहाँ mg था, मिलीग्राम यूरिया होता है पर डीएल, डेसीलीटर। ये ब्लड में था, ये ब्लड में था भाई, ये ब्लड में बताए थे, ठीक है, और ये यूरिन में बता रहे, दोनों में अंतर है, समझे? ब्लड में होता है 20 से 40 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में, यानी 100 ml ब्लड को डेसीलीटर बोलते हैं, और ये यूरिया यूरिन में होता है, ठीक है। 25 से 30 ग्राम, बहुत ज्यादा हुआ इसके कंक्लूजन। आगे, वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन, है ना, यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है अलग अलग कंडीशन। एनालिसिस ऑफ यूरिन का एनालिसिस करेंगे तो हेल्प इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारी का पता लगा सकते हैं। एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, गलत काम कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है तो पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज होगा तो क्या बोलेंगे? यूरिन में ग्लूकोज होगा, ब्लड में नहीं, यूरिन में होगा तो बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडी होगा तो बोलेंगे कीटोन यूरिया, है ना। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ, क्या इंडिकेट करता है? कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया उस इंसान को जिसके यूरिन में ये मिल रहा है, समझे? तो चलो, ये टॉपिक हो गया। कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूबल का पार्ट नहीं है, बताओ तो लास्ट में जाके कलेक्टिंग डक्ट, वो पार्ट नहीं था ना। यस, आप लिख दें कलेक्टिंग डक्ट, लिख देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। चलो, इसका आंसर दो अपने से, आप लोग सब लोग को आंसर देना है। यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स आउट थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर किसमें ओपन होता है? बता दो, आसान है, यूरेथ्रा में सर, URETHRA, यूरेथ्रा, है ना, आसान बन रहा है ना। चलो ठीक है सर, आगे। ग्लोमेरुलस एंड इट्स सराउंडिंग बोमेन्स कैप्सूल, अच्छा ये ये आता सर, ऐसे ऐसे ग्लोमेरुलस बना था, ऐसे निकल जाता था, और सराउंडिंग से बोमेन्स कैप्सूल था सर, है ना। इन दोनों को मिला के क्या बोलते थे? टुगेदर फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, क्या बोलते थे बताओ? रीनल कॉर्पसल बोलते थे, क्या बोलते थे? रीनल कॉर्पसल। और क्या बोलते थे? मालपीजियन बॉडी, PHIGIN, मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन ट्यूब्यूल मत बोलते ना, कॉकरोच में चला जाएगा। चलो, इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ऑन एन एवरेज डैश ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, नॉर्मल हेल्दी है तो कितना यूरिया एक दिन में बताओ? यस, 25 से 30 ग्राम, पढ़े थे ना भाई एनसीईआरटी। एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लड से यूरिन को एक्सपेल करो, निकालो, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? मिक्चुरेशन, इसी को तो बोलते थे सर। इन मिक्चुरेशन यूरेथ्रल स्फिंक्टर आर, मिक्चुरेशन में स्फिंक्टर क्या था? रिलैक्स, तो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स्ड। पूछता कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट,
आगे क्या बोला, फाइन कैपिलरीज नेटवर्क इमर्जिंग फ्रॉम द इफरेंट आर्टेरियल। ओके सर, ये ऐसे और ऐसे 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 ये था, और यहाँ से आता था एफरेंट आर्टेरियल, और फिर एफरेंट आर्टेरियल आता था, और फिर यहाँ से इफरेंट निकल जाता था, इसमें बहुत सारा ब्रांचिंग कर करके, है ना। और फिर ये इफरेंट आर्टेरियल आकर के इधर बहुत सारा नेटवर्क बना देता था, यही नेटवर्क, इसी की बात कर रहा है। फाइन कैपिलरीज नेटवर्क इमर्जिंग फ्रॉम इफरेंट आर्टेरियल, इसको क्या बोलते थे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। तो क्या हो जाएगा पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। कोई दिक्कत? चलो ठीक। चलो भाई, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी प्रोजेक्ट बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन ह्यूमन। ठीक है, ये किडनी ऐसे बनाते थे, ऐसे किडनी बनाते थे, यहाँ पे ऐसे मेडुलरी बनाते थे, पिरामिड, इस तरह पिरामिड बनाते थे। ठीक है, इस तरह बनाते थे, और ये कॉर्टेक्स होता था, ये कॉर्टेक्स अंदर चला जाता था, ये प्रोजेक्शन जो अंदर चला जाता था, है ना। ये बोल रहा है कॉर्टिकल पोर्शन किडनी प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, ये जगह का बात है, ये जगह, इसको क्या बोलते हैं बोलो, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बेलिनी नहीं, बर्टीनी। 4 आंसर, समझे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनुरिया इन यूरिन इंडिकेटिव ऑफ कौन सा डिसऑर्डर, कौन सा बीमारी, डायबिटीज, मेलाइटस, इंसिपिडस नहीं, इंसिपिडस में नहीं आता है, खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कुछ नहीं। क्या बोला, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ द नेफ्रॉन अराइज फ्रॉम, अभी तो देखें एफरेंट के बाद गोलमेरुलर इफरेंट से निकलता, तो इफरेंट आर्टेरियल हो जाएगा, एफरेंट नहीं होगा, खत्म क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ नहीं भाई। चूज द करेक्ट वन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में जो होता था वो वाली बात कर रहा है। रन्स डीप इनटू द मेडुला, मेडुला में डीप जाता था नहीं, कॉर्टिकल वाला तो ऊपर रह जाता था। लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग नहीं, उसका लूप ऑफ हेनले तो बहुत शॉर्ट है, टू शॉर्ट एनसाइटिव लिखा हुआ है। भाषा रेक्टा इज एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, यस ये बात सही है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में भाषा रेक्टा एकदम एब्सेंट हो सकता था या बहुत छोटा होता था, यही तो सही है सर। लेसर इन नंबर, अरे भाई कॉर्टिकल वाला 85% था, 85%, तो लेसर कैसे हो जाएगा, 85% था। लेसर इन नंबर देते जी नहीं, मोर इन नंबर दे, ये जक्स्टा ग्लोमुलर नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात है। चलो भाई, इसका बात बता दो, 5 नंबर का आंसर दे दो। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन डिफर फ्रॉम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी वाला नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन से कैसे अंतर होता है नंबर, हाँ सही बात है, जक्स्टा मेडुलरी 15% ही होता था, है ना, कॉर्टिकल वाला 85% होता था, तो नंबर में डिफरेंस है। लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, हाँ जक्स्टा मेडुलरी वाले में लंबा होता था, ठीक है, लॉन्गर होता था, सब कुछ इसके बारे में लिखा है। प्रेजेंस ऑफ भाषा रेक्टा, हाँ एकदम सही बात है, प्रेजेंट होता था भाषा रेक्टा इसमें, जक्स्टा मेडुलरी में। लोकेशन इन किडनी, ये बात भी सही है, लोकेशन इन किडनी। ठीक है, ये कहाँ होता था, नियर मेडुला, ये मेडुला के पास होता था, वो तो ज्यादातर कॉर्टेक्स में होता था। चारों पॉइंट है जो दोनों में डिफरेंस करता है। ठीक है, ये बोला था कि डिफर, तो चारों पॉइंट हो जाएगा ए बी सी डी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो भाई, इसका आंसर बता दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, किडनी को काट दिया गया एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सर्टेन लेबल्ड पार्ट्स ए बी सी एंड डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेबल्ड पार्ट्स। पहले तो लेबल पार्ट को पहचानो, नाम जानो उसका, उसके बाद सही। चलो ए देखो तो क्या है, ए क्या है सर, ए जो है दोनों के बीच में गया है, दोनों के बीच में, ये जो मेडुलरी पिरामिड है इसके बीच में, मतलब वो क्या है, कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, ठीक है सर, ये कॉलम ऑफ बर्टीनी। बी वाला क्या है, बी वाला क्या है, ये है मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, पिरामिड एनसाइटिक डायग्राम है। सी वाला क्या है, सी वाला क्या है, सी वाला क्या है बताओ, और डी वाला क्या है। सी वाला तुमको लग रहा है कैलिक्स है ना, सी वाला तो कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स, सॉरी ये डी है ना, तो डी वाला है कैलिक्स। ठीक है सर, सी वाला क्या है सर, सी वाला तो बाहर वाला पोर्शन है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। ए वाले को एक वाले के बारे में बात हो रहा है, क्या है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, नहीं ये तो कॉलम ऑफ बर्टीनी है, कलेक्टिंग डक्ट से फ्यूजन क्या है बेटा ना। दूसरा बी कंटेन्स लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, हाँ अच्छा, बी नंबर यहाँ मेडुलरी पिरामिड्स में क्या होता है, ये क्या है बताओ, ये सब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स है ना, ये लिखा है कंटेन्स लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, तो लूप ऑफ हेनले सब आता था और कलेक्टिंग डक्ट्स सब इसमें होगा, सही बात है। सी में देखो, कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स फॉर्म अ लेयर अराउंड द किडनी प्रोटेक्ट इट, किडनी के चारों ओर, ये तो भाई ये वाला था, ये है, इसको तो कहीं इसने लिखा ही नहीं, एबीसीडी किसी को दिया ही नहीं, इसके बारे में बात कर रहा, तो ये नहीं है। सी वाला यहाँ ना नाम दिया है, ये तो कॉर्टेक्स है, ये नहीं होगा। डी एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला में घुस गया, तो कॉर्टेक्स वाला तो मेडुला में यहाँ घुसा है, ये तो कॉलम की बात हो रहा है, तो ये तो डी को बोल रहा है, नहीं डी तो माइनस कैलिक्स, ये भी नहीं होगा।
इसका आंसर हुआ 2। ठीक है, बताए थे ये सब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्मूथ मसल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन ब्लैडर, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर, क्या नाम होता है, डार्टस मसल, फंसना नहीं भाई, नहीं, ये कहाँ होता है, ये होता है स्क्रोटम में, स्क्रोटम में। डेट्रूसर मसल, हाँ ये होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से होगा, ठीक है, डेल्टो ऐसा कुछ नहीं होता, डिप्रेसर कुछ, समझे। चलो बताओ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे दो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल के बारे में पूछा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। चलो पहला पॉइंट देखते हैं, रीनल कॉर्पसल्स ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्पसल का मतलब क्या, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, तो क्या सर ये ठीक है, और यहाँ पर कुछ सर, और फिर यहाँ लिखा जा रहा है। तो ये सब कुछ, ये पूरा पोर्शन क्या होता था, ऊपर होता था कॉर्टेक्स में, नीचे होता था मेडुला में, है ना। ये तो कोई भी नेफ्रॉन रहे, बोमेन्स, ये कार्पसल था, सीटी सब कौन रहता था, कॉर्टेक्स में ही रहता था। क्या बोल रहा है, रीनल कॉर्पसल्स ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उसमें भी कॉर्टिकल नेफ्रॉन दे दिया, रीनल कॉर्टेक्स एकदम सही है, तो पहला ही सही हो गया, सही है। दूसरा क्या बोला, लूप ऑफ हेनले कंप्लीटली एब्सेंट, बताए थे पढ़ाते थे, लूप ऑफ हेनले एब्सेंट नहीं होता है भाई, लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट, छोटा होता है, ठीक है, एब्सेंट होगा तो कौन, भाषा रेखा एब्सेंट हो सकता है, समझे। तो ये तो गलत लिख दिया। दीज आर लेस इन नंबर, अच्छा कॉर्टिकल वाला ज्यादा होता है, ये तो मोर होगा भाई, लेस नहीं होता, 85% होता है तो मोर ना होगा, ये भी क्या कौन से, लेस इन नंबर देन जक्सा, गलत। भाषा रेक्टा रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नहीं, भाषा रेक्टा दौड़ता था किस मेडुलरी जक्सा मेडुलरी वाले में, है ना, ये गलत होगा, इसका आंसर होगा, समझे। चलो भाई इसके बारे में बताओ, 9 नंबर का आंसर दो, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, ठीक है। चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इन हेल्दी ह्यूमन किडनी ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल होता है, पढ़ाए थे, एकदम सही है, ठीक है। अ नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, अच्छा बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट्स, डाइवर्ज, अच्छा, एंड ओपन इनटू कैलिसेस, कैलिक्स में खुलता है, ठीक है, सही होता है। थ्रू पेल्विस, सर बाप रे बाप, क्या लिख रहा है, ये किडनी बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ये मिडलरी पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है, बोला नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट्स होता है, ये सब कलेक्टिंग डक्ट्स क्यों, एक जगह मिलता था, है ना, कन्वर्ज होता था भाई, डाइवर्ज नहीं, ये सब क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, क्या लिखा है, डाइवर्ज तो गलत हो गया। ओपन इनटू कैलिसेस, सही बात है, ये तो यहाँ पर जो खुलता था ये तो कैलिक्स ही होता था, ये तो सही है, कैलिक्स, अब फिर कैलिक्स से होकर के यहाँ किस में जाता था, ये पेल्विस में जाता था, तो कैलिक्स से होकर के पेल्विस में जाता, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ओपन इनटू कैलिसेस थ्रू पेल्विस, अच्छा कैलिक्स में खुलता है, पेल्विस से होकर के, मतलब पेल्विस होकर उल्टा बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ क्या, ओपन इनटू, यहाँ होगा पेल्विस, यहाँ होगा पेल्विस थ्रू कैलिसेस, कैलिक्स इन द मिडलरी पिरामिड, ये बात सही था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बहुत गलती हो गया, इसमें डाइवर्ज नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स नहीं होगा, बोथ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट भी नहीं होगा, करेक्ट भी नहीं होगा। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, हाँ पहला सही था, बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, ये पहले टॉपिक से, विच ये 2012 में आया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ABCD। चलिए है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूनिकोटेलिक, ठीक है। ये कॉकरोच है, कॉकरोच कौन सा सही है देख लो। अमोनोटेलिक में पीजन लिख दिया, गलत, ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता है, पीजन बर्ड है, ये तो यूरियोटेलिक हो। अच्छा अमोनोटेलिक में फ्रॉग लिख दिया, फ्रॉग तो नहीं होना चाहिए यार। अच्छा चलो मान सकते हैं कि एम्फीबियंस है, अमोनोटेलिक एक्वेटिक वाला मान सकते हैं, लेकिन कि अमोनोटेलिक में लिजर्ड लिख दिया, ये तो यूनिकोटेलिक होता है, यूरिक एसिड होता है, ये भी गलत। अमोनोटेलिक में एक्वेटिक एम्फीबियंस, हाँ सही बात है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, ये तो सही होगा। यूरियोटेलिक में फ्रॉग और ह्यूमंस, हाँ ये बात भी सही है, फ्रॉग और ह्यूमन। यूरिकोटेलिक में बर्ड्स, हाँ पीजन। लैंड रेप्टाइल्स यानी लिजार्ड, लैंड इंसेक्ट्स यानी कॉकरोच, सब मिल गया यार, तो ये आंसर 3 सही हो गया, समझे। इसको देखो, अमोनोटेलिक एक्वेटिक एम्फीबिया, ये तो सही है सर। यूरियोटेलिक में कॉकरोच, गलत, कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक। चलो तीसरा आंसर हो गया 3, ठीक है। बहुत क्वेश्चन कर लिए, थैंक यू, ठीक है। अच्छा लगे तो लेक्चर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बढ़ाइए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। एक बात बताता हूँ, क्या बताता हूँ, एक बात कि जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 1K अगर सब्सक्राइबर हो गया
1000 अगर सब्सक्राइबर अगर हो गया जितना जल्दी, उसके बाद केमिस्ट्री भी लाऊंगा तुम्हारे लिए, केमिस्ट्री भी कराऊंगा, केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिस्ट्री में क्या, ऑर्गेनिक, जो एनसीईआरटी पढ़ना होता है रीडिंग, ऑर्गेनिक का समय मिलेगा तो इनऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन ये तब होगा भाई जबकि 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद इसको सोचें, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी शेयर करो, 1000 जल्दी जल्दी पूरा दो, उसके बाद केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह से, ठीक है। जैसे मेरे 161 आ गए, 180 में, उसी से तुम्हारा कोशिश करेंगे तुम्हारा भी मार्क्स बढ़े, ठीक है। चलो, थैंक यू।